लेट्स सी हम लोग क्या कर रहे थे। हम लोग उत्तराध्यान सूत्र का लास्ट चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट के पार्ट में पहुंचे हैं। एकदम लास्ट में हम जा चुके हैं। उपसंहार के बाद हम मतलब ये हमारा जीवा जीव विभक्ति है, जीव और छह द्रव्यों के बारे में हम खत्म हो चुका था पहले। पुद्गल से लेके सारे में लेके अभी जीव भी खत्म कर चुके हैं। तो अभी सारे जीव और अजीव छह द्रव्य का वर्णन खत्म हो गया। अब इसका कंक्लूजन आ रहा है। तो लेट्स रीड द कंक्लूजन, चलिए। संसारस्थ, संसारी और सिद्ध, इस प्रकार जीवों के दो भेद तथा अजीवों के रूपी और अरूपी, ये दो भेद कहे गए हैं। ओके, सो ये तो आपको पता ही है, दो भेद हैं। इस प्रकार जीव और अजीव के स्वरूप को सुनकर और उन पर दृढ़ श्रद्धा करके मुनि सर्वनयों से अनुमत सम्यक ज्ञान दर्शन युक्त संयम में रमण करे। ओके, अब ये श्रमण वर्ग का कर्तव्य है। ये भगवान का, ये जो उपसंहार का मतलब होता है मॉरल ऑफ द स्टोरी। पूरा चैप्टर में उन्होंने छह द्रव्य पढ़ा लिए। क्यों पढ़ाए, उसका मॉरल फाइनल मैसेज दे रहे हैं। और ये फाइनल मैसेज क्या है कि इस प्रकार जीव और अजीव को स्वरूप को सुन करके, आपने जीव और अजीव छह द्रव्यों को सुन लिया ना, राइट। और उस पर दृढ़ श्रद्धा करके आपको उस पर पूरी श्रद्धा करनी है कि भगवान जैसे आपने बताया है ये वैसा ही है। मुनि, मुनि मतलब साधु, जनरली ये रेफर साधु को तरीके से कर रहे हैं। बट हम श्रावक हैं। हम एक नए से मुनि जब बोला जाता है चतुर्विधि संघ में, हम श्रावक भी इंक्लूडेड हैं। अपने आप को भी समझना। सर्व नयों से अनुमत सम्यक ज्ञान युक्त संयम में रमण करे। सर्व नयों से अनुमत का मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक ही नए से मत देखना। इनफाइट अनंत मत है, अनंत मत से देखना सम्यक ज्ञान को, सम्यक दर्शन को। और फिर चारित्र संयम में रमण करो उसके अंदर, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए एक बार ये पढ़ लो, फिर मैं इस पे विवेचन कर, इस पे मैं बोलती हूँ। ये वाला विवेचन वाला पढ़ दीजिए ना प्लीज। प्रस्तुत गाथा में जीवाजीव विभक्ति का उपसंहार करते हुए आगमकार ने साधक को प्रेरणा दी है कि जीव और अजीव के विभाग को सम्यक प्रकार से सुनकर उस पर दृढ़ श्रद्धा करे। यानी भगवान ने जैसा कहा है वह सब सत्य है, निशंक है। तत्पश्चात ज्ञान न्याय और क्रिया न्याय के अंतर्गत रहे हुए नैगम आदि सर्व न्याय अनुमत संयम चारित्र में रमण करे। ओके, अभी वो बोल रहे हैं कि हर नए से देखो, निगम आदि सर्व नयों से अनुमत संयम में रमण, चारित्र में रमण करें, ठीक है। मैं आपको तीन चार एग्जाम्पल्स देती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग को जब जैन धर्म हम स्टार्टिंग में समझते हैं तो हमको क्या लगता है, बड़ा आसान है, राइट। समायके कर लो, प्रतिक्रमण कर लो, अठाई कर लो, और रात्रि भोजन कर लो, बीच बीच में मारा सा कभी आयम्बिल करा देते हैं, वो सब कर लो, राइट। ज्यादा बात हुई तो कभी कभी नवकार मंत्र पढ़ लो, कभी लोकस्य पढ़ लो, और ज्यादा बात हुई तो कभी भक्तांबर कर लो। आपको लगता है बहुत इजी है। बट आपने कई बार देखा है अनेकांतवाद सीखने के बाद कि अनेकांतवाद आपका वो सोचने का तरीका चेंज कर देता है, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। रजनी जी जब स्टार्टिंग में क्लास में आई थी ना, तो रजनी जी को क्या लगता था अहिंसा का मतलब क्या है? क्या था अहिंसा का मतलब, रजनी जी आप खुद बताइए। जैन धर्म मतलब अहिंसा, आपको ये था जी, रजनी जी? यही। रजनी जी को लगता था धर्म का मतलब अहिंसा। एंड शी वुड कीप ऑन टॉकिंग अबाउट अहिंसा, शी वुड सो मच गो क्रेजी, हर बात पे अहिंसा डालेगी, हर बात में अहिंसा डालेगी। एंड आई वाज लाइक, ये वो लोगों में से है जिसको अनेकांतवाद नहीं आता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं आता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, सर्व नयों से अनुमत संयम में रमण करे। तो क्या, एक मिनट देखिए, मैं आपको फिर से रिवर्स कैमरा में आपको फिर से बताती हूँ। सर्व नयों से अनुमत संयम में रमण करे। तो रजनी जी, क्या उस वक्त जब आप सिर्फ अहिंसा को ही प्रधानता देते थे और अहिंसा को ही सब कुछ बोलते थे, क्या आप सर्व नयों से आप संयम पाल रहे थे? बताओ। नहीं, हाँ, नहीं, नहीं पाल रहे थे ना। नहीं। अब आपको अनेकांतवाद आ गया है, राइट। अनेकांतवाद में आपने देखा है कि अहिंसा की डेफिनेशन चेंज होती रहती है भैया, सबकी डेफिनेशन चेंज होती रहती है, राइट।
अहिंसा की तो श्रावक की डेफिनेशन अलग है, जिनकल्पी की अलग है, नॉर्मल साधु की अलग है, राइट? कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप यत्न कर रहे हो बॉडी से, फिर भी मार रहे हो। क्या आप खाना बनाते वक्त, रजनी जी, आपने बर्तन धोते वक्त आप यत्न कर रहे हो ना, कम पानी में मैं मतलब जीवों को मार दूं, आप मार रहे हो पानी के जीव, फिर भी चूंकि दिमाग से आपके दिमाग में यत्न चल रही है, तो भगवान ने क्या बोल दिया? रजनी जी अहिंसा कर रही है, बोल दिया ना, क्योंकि यत्ना ऑपरेशनल है दिमाग में। रजनी जी, हिंसा करते हुए भगवान आपको अहिंसक बोल रहे हैं, क्यों? यत्ना का एटीट्यूड होने की वजह से, बचाने की कोशिश है, बचाने की कोशिश कोशिश क्वालिफाइज अहिंसा। ठीक है? रजनी जी, यदि आपके पास अनेकांतवाद नहीं है, राइट, आप चारित्र कैसे पालोगे, मुझे बताओ? राइट? नहीं बात। पक्का आपको समझ में आ गया है ना? अब जी। आप किसी को ऐसे देख रहे हो कि वो हिंसा कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, गाली दे रहा है, तो आप डायरेक्टली ये एज्यूम नहीं कर लोगे कि ये आदमी बेकार है, घटिया है, चिल्ला रहा है, गाली दे रहा है, झगड़ा कर रहा है, आप नहीं एज्यूम करोगे। आपको ये पॉसिबिलिटी है कि उसमें सम्यक दर्शन हो, किस वजह से डांट रहा है, चिल्ला रहा है, गाली दे रहा है, आपको नहीं पता है। आर यू वेरी क्लियर? यू हैव नो क्लू। क्या पता सम्यक दर्शन भी है, क्या पता श्रावकपना भी टिका हुआ है, क्या पता पांचवा गुण स्थान भी टिका हुआ है। इज दैट पॉसिबिलिटी देयर, रजनी जी, बताइए? हाँ? जी बिल्कुल। पर आप पहले तो जज कर लेते थे ना, और सर्टिफिकेट भी दे देते थे, घटिया आदमी, राइट, चिल्लाता है, बेकार आदमी, राइट। अभी आपको सर्टिफिकेट नहीं दोगे, तो देखो कितने कर्म बंध से बच गए, किसी पे इल्जाम लगाने से बच गए, बच गए। और अपने आप को हीरो समझना बंद कर दिया आपने कि नहीं मेरे को पता है जैन धर्म क्या है। आपको नहीं पता है, क्योंकि अनंत नए हैं हर हर एक्शन के अंदर। अनंत नए होने की वजह से, इतने सारे नए होने की वजह से संयम कहीं भी टिक सकता है। अरे संयम तो छोड़ो, चौथा गुण स्थान जिसमें तो चारित्र है ही नहीं, फिर भी सम्यक दर्शन की वजह से संयम टिक टिक गया मान लिया जाता है, संयमवान उसको बोल दिया गया। अब बोलोगे वो संयम कहाँ है भैया? अनंतानुबंधी का क्षयक्षम हो गया ना भैया, तो मतलब चारित्र मोहनीय में थोड़ा तो क्षयक्षम हो गया, अनंतानुबंधी का भी क्षयक्षम हुआ। तो ये सब एग्जाम्पल इसलिए बोला जा रहा है कि आपका सम्यक दर्शन तो छोड़ो, सम्यक ज्ञान तो छोड़ो, चारित्र भी नॉट पॉसिबल विदाउट विदाउट अनेकांतवाद। हर नयों से आना चाहिए आपको, ठीक है? आपको किसी वजह से दिख रहा है कि आपके घर में कोई किसी को मेडिकल केस हो गया, होता है कई बार के कोई ऐसा बीमार पड़ जाता है कि आपकी एक भी समाइक नहीं हो सकती है, तो क्या आप आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान करते हो? बताइए। हाँ? देखो ना, मेरी तो समाइकें ही बंद हो गई यार, अच्छी खासी समाइकें चल रही थी, इतना धर्म ध्यान चल रहा था, सब कुछ बंद हो गया। क्या आप ये सोचते हो? क्या ऐसा आर्त ध्यान करते हो? नहीं सोचते हो। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है कोई बात नहीं, अंतराय कर्म का उदय है। अंतराय कर्म मेरे व्यवहार संयम, व्यवहार चारित्र को बंद कर सकता है, मेरी समाइक को बंद कर सकता है, ठीक है, उसमें वो कैपेसिटी है। ठीक है, तो क्या हुआ? निश्चय चारित्र को तो कोई बंद नहीं कर सकता, वो तो मेरी आत्मा के अंदर की चीज है, वो कैसे भैया अंतराय कर्म बंद कर सकता है? मैं फिर भी वीतराग भाव रखूंगी, राइट, जो बीमार पड़ गया है मैं उसकी सेवा करके भी वीतराग भाव रखूंगी, ये सब करते हुए सुपात्र दान की भावना भाऊंगी, यत्ना करूंगी, 50 और चीजें करके आत्मा से चारित्र को ऑन रखूंगी, जिसको निश्चय चारित्र बोलते हैं, राइट। समाय करने को नहीं मिली, लोग रोना पीटा और खरी खोटी सुना दे, गेस्ट आ गए यार, समाय के उठ गई, तो कोई बात नहीं। वेर इज योर निश्चय? वीतराग दशा तो दिखाई नहीं दे रही है तुम्हारी, दिखाई दे रही है क्या? नहीं। गेस्ट आ गए तो क्या सोचो, क्या सोचो? अरे अच्छा। यार, लोग आ गए, कोई बात नहीं। सम्यक दृष्टि, श्रावक के घर कभी कोई आता है तो देखो श्रावक के गुणों के अंदर, मार्गानुसारी के गुणों के अंदर क्या लिखा गया है, मार्गानुसारी के गुणों के, आप मार्गानुसारी हो ना, जब आप समाहित में नहीं हो, जब आप 100% मोक्ष मार्ग की एक्टिविटीज नहीं करते हो, आप कौन हो? आप तो मार्गानुसारी वाली हर पूरे गुण आप में है। उसमें क्या गुण लिखा गया है कि जब आपके घर कोई गेस्ट आता है, कोई खाली पेट नहीं जाएगा, उसकी जो बनती आप हेल्प कर सको करोगे, मतलब आप उनको पूरा टेंशन दोगे, सब कुछ दोगे, पर आप गाली नहीं दोगे कि भैया तेरी वजह से मेरी समाइक रह गई, महाराजा के पास जाना रह गया। अरे उसको उठा के समाइक कर लो ना, उनको भी बोलो आ जाओ समाइक कर लो, ठीक है, उनको उठा के महाराजा के पास ले जाओ। डू वट एवर जो बन सकता है। वो नहीं जाते हैं, कोई बात नहीं, उनके साथ बैठ के जो फॉर्मेलिटी करनी है, जो भी बैठना है उनके साथ जो करना है, संसार भी तो इंपॉर्टेंट है ना, जो करना है कर लो।
निश्चय चारित्र पॉसिबल है, वीतराग दशा में रहो, एकदम वीतराग, फेस पे ऐसी होना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, मेरी समायक नहीं हुई कोई फर्क नहीं पड़ता, निश्चय वीतराग दशा है मेरे में, क्योंकि ये आपको अनेकांतवाद आता है। कभी आर्त ध्यान मत करना, रुद्र ध्यान नहीं करना, ओहो मेरा तो सब कुछ बंद हो गया। अरे अंतराय कर्म बहुत बांध के आए हैं हम लोग, कि मैं क्या बताऊं अंतराय कर्म का तुमको, ठीक है। ऐसी ऐसी जगह पे मेरे घर आज कोई महारासा नहीं आए हैं गोचरी के लिए। अंतराय कर्म का उदय तो दिख रहा है ना आपको। हम्म। तो पांचों अंतराय कर्म कॉन्स्टेंटली ऑन रहते हैं हमेशा, थोड़ा का क्षोभम होता है, थोड़ी समझ में आ जाती है, थोड़ा आप समाहित कर पाते हो, क्योंकि बस अंतराय कर्म, दान अंतराय, सॉरी दान अंतराय कर्म और वीर अंतराय कर्म का क्षोभम है, समाहित कर ली। उसमें भी पता नहीं कि मिथ्यात्व के उदय में की, के सम्यक्त्व के सम्यक्त दशा में की समय, वो भी कोई भरोसा नहीं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने मिथ्यात्व अवस्था में की, क्योंकि समय करते वक्त आपका इच्छा मोक्ष की थी नहीं, सम्यक दर्शन की इच्छा ही नहीं थी, कुछ और ही एजेंडा थे आपके दिमाग में। आई एम जस्ट सेइंग, सभी नयों से संयम पालो। सभी नयों का मतलब होता है संयम, व्यवहार नए निश्चय नए नहीं है, आत्मा में, आत्मा से संयम भी होता है, हर तरीके से हो सकता है, ठीक है। कभी आपने रजनी जी को पता है कि मुझे रोज शाम को प्रतिक्रमण करना है, प्रतिक्रमण किया और आज उनका दिमाग चल ही नहीं रहा है, उपयोग ही नहीं चल रहा है। कहाँ उपयोग है उनका, किस चीज में उपयोग चल रहा है उनका, कुछ दिमाग में कुछ घुस गया और कहीं इधर उधर दिमाग जा रहा है, फिर क्या होगा बताइए। कोई बात नहीं, द्रव्य से तो मैंने समाय की ना, व्यवहार ने से समाय को कहते, निश्चय ने से नहीं हुई, कोई बात नहीं। मैं फिर भी आराधक हूं, क्योंकि भगवान ने बोला है दिन में 2 बार प्रतिक्रमण करना, मैं करूंगी प्रतिक्रमण। उपयोग नहीं आया तो नहीं आया, डजेंट मैटर, आज नहीं आएगा कल आएगा, पर भगवान ने यही तरीका बताया है। ये सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, अनेकांतवाद के बिना नॉट पॉसिबल ज्ञान, नॉट पॉसिबल चारित्र, नॉट पॉसिबल चारित्र, ठीक है। आप किसी को ये जज नहीं कर सकते सामने वाला धर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब चिड़ा राजा युद्ध करते हुए इतना खूंखार, बुरी आंखें लाल, मुंह लाल, ने कांप रहे हैं, गुस्से में चिल्ला रहे हैं, स- सम्यक दर्शन टिक रहा है, पांचवा गुण स्थान टिक रहा है, राइट। आधे लोग, कुछ सारे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई माया कर रहा है, नहीं तो कोई कुछ कर रहा है, नहीं कोई कुछ कर रहा है, फिर भी सम्यक दर्शन चुक रहा है। बताओ, मल्लीनाथ भगवान के जीव ने, जब वो पिछले भवों के अंदर वो माया की थी ना, वो जो दूसरे फ्रेंड्स के साथ रही, कि मैं थोड़ी से ज्यादा धर्म कर लूं, थोड़ा सा ज्यादा धर्म करूं, माया चल रही थी उनकी, पर सम्यक दर्शन भी चल रहा था उनका, छठा गुण स्थान भी चल रहा था। ये बात नहीं है कि छठा गुण स्थान नहीं चल रहा था, साधुपना मतलब छठा सातवां जो जो चलता है ना, वो भी चल रहा था उनका। सोचो, मल्लीनाथ भगवान का जीव, जो जो फ्रेंड्स थे ना, वो 6 दोस्त थे, ठीक है। हाँ, तो माया करते हुए भी सातवां, छठा सातवां गुण स्थान उनका चल रहा है, ठीक है। सो 18 पाप में से मिथ्या दंशन शल्य नहीं है, आप जीत गए। 17 पाप स्थानक को पे वर्क करने की जरूरत नहीं, वो सम्यक दर्शन आपको करा देगा, वो उसका काम है। सम्यक दर्शन लेके आओ पहले, ये इंपॉर्टेंट है। सम्यक दर्शन अपने आप आपके कषाय को भी कंट्रोल करेगा, सबको टिक करेगा, राइट डायरेक्शन में डालता रहेगा। आज के बाद हम किसी को जज न करें तो बेटर है। आज के बाद सोच, सुबह से लेके अभी तक कितनों को जज किया बताइए, कितनों को जज किया, सर्वेंट को जज किया, राइट, सर्वेंट को जज किया, अच्छा है बुरा है, ये किया वो किया, राइट। आशीर्वाद जी, हस्बैंड को, या अगर अच्छा है और हम जज करें या किसी को बोलें कि अच्छा कर रहा है, अच्छा है, तो वो भी गड़बड़ है क्या? जज नहीं, ही नहीं करना। नहीं नहीं, दैट इज ओके, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि आप जज मत करो, पर अच्छे में ज्यादा जो खुशी होती है ना, वो राग और द्वेष ही एक्टिवेट होता है। तो राग भी क्यों करना विनीता जी, राग करने की क्या जरूरत है, ओके। पुण्योदय है। मैं उनको जाके, जैसे मैं मेरे सारे सर्वेंट्स को आई एम वेरी थैंकफुल फॉर वट एवर दे आर डूइंग, मैं हमेशा उनको थैंकफुल बोलती हूँ, इज्जत देती हूँ, सब कुछ करती हूँ, राइट। बट आई नो इट इज अ पुण्य प्रकृति का उदय होता है, तो थिंग्स कीप फॉलिंग इन प्लेस, और मेरे को सब चीज परफेक्ट मिल जाती है। जिस दिन पुण्य का उदय नहीं होता है, वो छुट्टी मारती है और मैं काम कर रही होती हूँ, विनीता जी, ऐसा सोच करके आप नॉर्मल बिहेवियर करना है आपको, ठीक है। ओके जी। राग और द्वेष नहीं करना है। एनीवे, चंचल, तुम बहुत दिनों के बाद क्लास में आई हो, तो तुम तो अनेकांतवाद आता है तुमको। चंचल, मीतू, सपना, ये सारे लोग न्यू हैं, ठीक है। जो जो न्यू है ना, चंचल तुमको आता है अनेकांतवाद।
नहीं, मुझे तो नहीं आता। ये संकेत वीडियो। सपना तुमको सीखना चाहिए, चंचल तुमको भी सीखना चाहिए। जिसको नहीं आता है ना अनेकांतवाद, अलग से सीख लो। बेसिक्स ऑफ जैनिज्म में एक टॉपिक, एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है अनेकांतवाद। आई थिंक 25 क्लास से ज्यादा नहीं है, वो एक बार सीख लो। 4 टॉपिक्स ही आते हैं, ठीक है। प्रमाण है, निक्षेप है, नय है और सप्तभंगी है, ठीक है। इतना ठीक इजी है। ठीक है। पर एक बार आ जाएगा ना तो जैन धर्म समझना भी आ जाएगा और चारित्र पालना भी आ जाएगा। जैन धर्म अनेकांतवाद पे टिका हुआ है, जैन धर्म अहिंसा पे नहीं टिका हुआ है जैसे आप सोच रहे हो, ठीक है। हाँ, जैन धर्म अनेकांतवाद पे टिका हुआ है, हर लाइन पे ऑपरेट होता है। भगवान बोलते भी अनेकांतवाद से, हम सुनते भी अनेकांतवाद से, हम भी जो भी करते हैं हर चीज में अनेकांतवाद लगता है, ठीक है। तो ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद बहुत वर्षों तक श्रमण पर्याय का, साधुता का पालन करके मुनि इस आगे कहे जाने वाले क्रम योग से तप से अपनी आत्मा को संलिखित करे, द्रव्य से शरीर को और भाव से क्रोध आदि कषाय को पतला करे। ओके, अभी संलेखना की विधि चालू हो गई है। इसका मतलब क्या है? अभी वो बोल रहा है कि इतने सालों तक आपने 6 द्रव्यों को जाना और बहुत अच्छे से धर्म पाला, और जब आपको लगता है कि आपकी अंतिम साधना है ना, तो आप संलेखना चालू करो। बहुत वर्षों तक आपने श्रमण पर्याय का पालन किया, साधुपने का पालन किया। इन आर केस आपने और मैंने श्रावक पने का पालन किया, ठीक है। वो भी एक तीर्थ है, चिंता मत करो, वो भी बिल्कुल सही जा रहे हो आप। तो इसमें आप अपने आप को भी अंतर्गत समझना, जो आपने पालन किया करके मुनि, मुनि की जगह श्रावक लगाओ। इसे आगे कहे जाने वाले क्रम योग से, मतलब आगे में ना वो क्रम से ना संलेखना की विधि बता रहे हैं। तप से अपनी आत्मा को संलेखित करे। संलेखित, संलेखित का मतलब होता है पतला करना, कम करना, छोटा करना, खत्म करते चले जाना, संलेखित करे, राइट। और उसको बोलते हैं द्रव्य से शरीर को और भाव से क्रोधादि कषायों को पतला करे। अब मैं ना यहाँ पे 1-2 लाइन इसलिए पढ़ रही हूँ, ये वाली। संलेखना तभी अंगीकार की जाती है जब साधक को शरीर अत्यंत अशक्य, दुर्बल और ऋण हो गया हो कि अब यह शरीर दीर्घ काल तक नहीं टिकेगा, या कोई मरणांतिक उपसर्ग हो गया हो, तब दृष्टि से ये वाला संलेखना का विधि है। अब इस पे ना मैं 2-3 चीजें बोलना चाहती हूँ। जैन धर्म में संथारा बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। हम जितनी भी अभी हम इस उम्र के अंदर, जब हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ है, हम बहुत सारी धर्म साधना करते हैं। बट आपको एक चीज बता दूं, मरने के वक्त यदि मैं धर्म साधना नहीं करती और सारी उल्टी सीधी चीजें करती हूँ, तो मैं कौन सी गति होगी मेरी, बताइए। मरने के वक्त यदि मैं कृष्ण लेशिया में हूँ, मैं गाली गलौज कर रही हूँ मरने के वक्त, तो मैं क्या पता नरक में जाऊं। और नरक में जाके फिर वहां जाके परिस्थिति ऐसी होती है कि मैं और कषाय करूंगी और कर्म बंद करके मेरा बाजा बजने की संभावना ज्यादा होती है, ठीक है। वहां पे बिना चारित्र के सम्यक दर्शन को टिकाना और भी बड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से कोशिश करो कि मरने के वक्त हम नहीं करें। तो उसके लिए ना मरने के वक्त संथारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको पता है। सब संथारा चाहिए। आप में से कितने लोग ये रोज सोचते हो कि मुझे संथारा करना है? सोचते हो, हाँ, कि मेरा कभी ना कभी तो संथारा आना चाहिए। अब संथारे के पहले संलेखना चालू होती है, राइट। संथारा आखिरी पचकान को संथारा बोलते हैं, पर पहले जो प्रोसीजर चालू होता है ना उसको संलेखना बोली जाती है। ये मैक्सिमम 12 साल की होती है। इसको में ना विधि से खाना कम किया जाता है कि बॉडी को झटका ना लगे और बॉडी यूज टू हो जाए। बॉडी को धीरे धीरे क्रश करते चले जाओगे ना तो झटके नहीं लगेंगे, तो बॉडी आराम से बिना घबराहट से संधारा कर लेगा। और दूसरी बात यह है, उसमें कषायों को भी पतला किया जाता है। हर कषाय का मतलब होता है क्रोध मान माया लोभ को भी अच्छे से पतला किया जाता है। तो संलेखना है। आप में से कोई है जिसको पता नहीं है कि संलेखना क्या होता है? हु डज नॉट नो? किसको नहीं पता है? मैं मान के चल रही हूँ आपको संलेखना पता है। नहीं पता है तो फिर मैं उस पर ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दूंगी, वैसे भी अभी इंफॉर्मेशन ज्यादा आ रही है। वो परिमाहें जो है वही
बता रहे हैं आप? हाँ, परिमाएं जो है धीरे धीरे उनको ग्रहण करना, नहीं नहीं उसी नहीं, की बात पड़िमाएं है। अलग चीज होती है और संलेखना बहुत अलग चीज है। संलेखना का पड़िमा के साथ कोई लेना देना नहीं है। सन पड़िमा आप और मैं भी कर सकते हैं, पर संलेखना आप नहीं कर पाओगे अभी। संलेखना तब होता है कि जब मरने के 12 साल से मतलब मैक्सिमम 12 साल का होता है। तो संलेखना अभी नहीं होता है। संलेखना इज जॉइंट विद संधारा। प्रतिकमन कभी करते होगे ना, तो प्रतिकमन में आप एक पाठ होता है शावक के 12 व्रत के बाद संलेखना संधारा का पाठ आता है। वो पाठ इसके रिलेटेड है। उसमें पड़िमा का कोई लेना देना। पड़िमा तो जैसे आप अट्ठाई करते हो, जैसे आप रात्रि भोजन त्याग करते हो, जैसे आप मांस खमन करते हो, वैसे पड़िमा भी एक पचखान है। वो तो कभी भी कर सकते हो, मैं तो अभी भी कर सकती हूँ। 10 साल का बच्चा भी कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पड़िमा जो होती है ना, उसमें सम्यक दर्शन को दृढ़ किया जाता है। ठीक है। सपना इज सेइंग शी डज नॉट नो अबाउट संलेखना। ठीक है, मैं ये बता देती हूँ। सो पड़िमा बहुत पहले आ जाती है, पड़िमा तो अभी से हो जाती है। ठीक है प्रमिला जी, और जो संलेखना है वो ये मरने के साथ अटैच्ड है। ठीक है। इसमें आपको कुछ हिंट मिलती है ना, कि मुझे नहीं लगता है कि मैं 12 साल से ज्यादा जीऊंगी। ओके। जैसे एक औरत ने पहले ही सोच लिया था कि यदि मैं 90 साल की उम्र तक मैं सब कुछ नॉर्मल रहा, मतलब मैं जिंदा रही, तो मैं सन लिखना चालू कर दूंगी। क्योंकि नॉर्मल आदमी कितना जीता है, 100 साल के अप्रॉक्स जीता है। ठीक है, 100 ईयर्स मान के चलो। तो यदि मैं 90+ हो जाऊंगी तो मैं सन लिखना चालू कर दूंगी। तो जब वो 91 की हुई, तो उसने अपने आप मारासा के पास जाके बोल दिया, मुझे प्लीज सन लिखना के अंदर मुझे चालू करवा दो। उसकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, ओल्ड एज इज अ डिफरेंट थिंग। बट कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मरने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे, फिर भी संलेखना चालू कर दी उसने। ठीक है। संलेखना क्या करता है, पिन पॉइंटेड प्रिसिशन से काम करता है। कि अभी मैं संसार मार्ग को एकदम छोटा कर दिया, मोक्ष मार्ग को बढ़ाती चली जा रही हूँ, मोक्ष मार्ग को इतना बढ़ाती चली जा रही हूँ, हाँ, कि जब अंतिम समय मेरा आएगा संथारे का, उस वक्त मेरे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ मोक्ष मार्ग रह जाएगा। संसार मेरा पहले ही जीरो हो चुका होगा। तो इसमें बहुत चीजें पतली की जाती है। ठीक है। दिस इज प्रिपेयरिंग फॉर संथारा। 12 साल तक आप प्रिपेयर कर सकते हो संथारे के लिए। ठीक है, धीरे धीरे धीरे। जी। उत्कृष्ट संलेखना 12 वर्षों की, मध्यम संवत्सर 1 वर्ष की और जघन्य 6 महीने की होती है। ओके, जो संलेखना होती है ना, वो मैक्सिमम 12 साल की हो सकती है आज के टाइम में। पहले के टाइम में ज्यादा होती थी, पर महावीर स्वामी भगवान के शासन काल में 12 साल की होती है। मध्य 1 साल की भी होती है, और कई बार 6 महीने की भी लोग करते हैं। जैसे आपको पता लग गया है कि आपको कैंसर है, ठीक है, तो ऑब्वियसली यदि कोई डॉक्टर ऐसा ऐसा स्टेज बताता है कि मेटाथेस हो चुका है ना, तो लोग क्या करते हैं, संलेखना के अंतर्गत चालू करके ना, उनको पता होता है इट इज अ मैटर ऑफ 6 मंथ्स, राइट, यदि पता लग गया है, देन दे गो फॉर सच काइंड ऑफ अ थिंग, कि मध्य और जघन्य भी करके वो लोग संथारे को अंगीकार करते हैं। सो बहुत सारे पचकान लेके वो लोग मारासा के पास जाते हैं, बोलते हैं हम संथारा भी करना चाहते हैं। तो मारासा कई बार उनको दीक्षा भी दे देते हैं। ठीक है। याद रखना, संलेखना साधु भी करता है, श्रावक भी करता है। ठीक है। तो आप संलेखना अपने चालू कर दी है, आप साधु के पास जाते हो और बोलते हो मुझे दीक्षा दे दो, वो आपको दीक्षा भी दे देंगे। ठीक है। फिर उसमें आप जितना टाइम पालना है पालना, बाकी संथारा करना है तो संथारा करके भी आपका पल जाएगा। प्रेपरेशन फॉर संथारा, ब्यूटिफुल प्रेपरेशन फॉर संथारा। पहले के 4 वर्षों में घी दूध आदि विषयों का त्याग करें और दूसरे 4 वर्षों में विचित्र तप का आचरण करें। ओके, अब ये बोल दिया है कि 12 साल का, ये जो बोल दिया ना कि उत्कृष्ट संलेखना है, तो अभी उसमें पहले 4 साल में क्या किया जाता है। तो पहले 4 साल में आपको कुछ नहीं करना है, आपको दूध आदि विषयों का त्याग करना है, राइट। इसका मतलब 4 साल आप अभी, आज के बाद अभी आप दूध दही विषय जितने भी हैं, घी, ये सब चीजों का आप त्याग कर सकते हो, राइट। और क्यों करना है आपको, क्योंकि
आप नॉर्मल चीजें खाना खा रहे हो, आप सब कुछ लाइफ आपकी नॉर्मल चल रही है, बस विगय बंद हुए, उससे आप ज्यादा कमजोर नहीं होते हो, बट उससे माइंड कंट्रोल चालू हो जाता है, क्योंकि विगय त्याग से माइंड कंट्रोल बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और दूसरे 4 वर्षों में विचित्र तप का आचरण करे। विचित्र जो फर्स्ट 4 इयर्स हो गए, तो पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये जो फोर्थ से लेके 8 साल जो है ना, उसमें विचित्र तप का आचरण करे। वो विचित्र तप कौन से हैं, इसमें ना ये संलेखना की ये समरी विधि बताई जा रही है, तो मैं इसमें आपको साथ साथ में पढ़ रही हूँ। उत्कृष्ट संलेखना 12 वर्ष की है, उसके 3 विभाग करके प्रत्येक 4-4 वर्ष के हैं। प्रथम 4 वर्ष विषयों का त्याग करे, जैसे मैंने बताया। दूसरे 4 वर्षों में उपवास, बेला, तेला, चौला आदि तप करे। पारने के दिन कल्पनीय वस्तु ले, राइट। इसका मतलब आपने पहले 4 साल तो कुछ भी नहीं किया, विषयों का त्याग किया, पर बाकी के 4 साल उपवास, बेला, तेला, चौला किया, फिर पारणा कर दिया। पर पारणा के अंदर भी नॉर्मल चीजें, कल्पनीय, मतलब जो धर्म वाली चीजें होती है ना, थोड़ा कंट्रोल्ड चीजें रहे। हम आपको आइम्बिल करने को नहीं बोल रहे, एकाशना करने को आप पूरा दिन खा सकते हो में, पर कल्पनीय चीज रहे, बस यहां तक हो गया, ठीक है। सो पहले 8 साल का वर्णन खत्म हो गया। नेक्स्ट। इसके बाद 2 संवत्सर एकांतर उपवास और पारने के दिन आचामल आयम्बिल करके पुनः अर्ध संवत्सर 6 महीने तक अति विकृष्ट अति उत्कृष्ट तप न करे, तेला पंचोला आदि न करे। ओके। इसके बाद का मतलब होता है 8 वर्ष तो खत्म हो गए ना, पहले चार और दूसरे 4। अभी 9th और 10th ईयर में क्या करें, राइट। 9th और 10th ईयर में लिखा है 2 संवत्सर। संवत्सर का मतलब होता है वर्ष। आपको पता है ना, संवत्सर एक टेक्निकल भाषा है, उसका मतलब होता है 1 ईयर, ठीक है। आपने कभी नाम सुना है वीत संवत्सर? कभी महीने ईयर की स्टार्टिंग होती है ना, तो बोला जाता है वीर संवत्सर। व्हाट डज वीर संवत्सर मीन? महावीर स्वामी साल भगवान की की डेथ शुरुआत के में। बाद जो कैलेंडर चालू होता है। सो वीर संवत्सर में आज जो भी डेट आती है ना, तो पता लग जाएगा कि महावीर स्वामी भगवान की डेथ हुए इतना टाइम हो गया। और एक और होता है विक्रम संवत, आपने कभी नाम सुना होगा विक्रम संवत। तो विक्रम संवत एक राजा हुआ करते थे बहुत पहले, विक्रमादित्य। उनकी डेथ के बाद की स्टोरी है कि उनके बाद से कैलकुलेशन टाइम हुआ, और वो बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान की का टाइम और इनके टाइम में काफी गैप है, ठीक है। हिंदू लोग वीर संवत मानते हैं, हम लोग दोनों को मान रहे हैं, ठीक है। तो संवत्सर मतलब 1 साल। तो यहां बोला जा रहा है इसके बाद 2 संवत्सर, 2 साल तक क्या करें? एकांतर उपवास और पारने के दिन आयम्बिल करके पुनः संवत्सर। अच्छा, पहले तो ये करो कि 2 साल तक एकांतर उपवास करें और पारने के दिन आयम्बिल करना है। तो आपको 2 साल क्या करना है? एकांतर उपवास और आयम्बिल करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे रोक रही हूँ और मैं आपको ये वाला इसके अंदर जाके आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तीसरे चौथे वर्ष में तीसरे चौथे वर्ष में 2 वर्ष वर्ष के लिए लगातार एकांतर तप करें, पारने में आयम्बिल करें। अभी यहाँ पे एकांतर तप जो होता है ना, वो बहुत अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है। गिविंग यू एन एग्जाम्पल, कई लोग एकांतर तप कैसे करते हैं? एक दिन मैंने एकाशना किया और दूसरे दिन पारना किया, एक दिन एकाशना किया दूसरे दिन पारना किया, इसको भी एकांतर बोलते हैं। कई लोग एक आयम्बिल करते हैं, फिर पारना, फिर आयम्बिल, फिर पारना, उसको भी एकांतर तप बोलते हैं। पर यहाँ पे जो एकांतर तप बोला जा रहा है, वो फुल डे व्रत है, और फिर पारने में आयम्बिल बोला जा रहा है। ये समझ में आ गया? 9th एंड 10th ईयर। ओके। इसके आयम्बिल बाद करें, पुनः अर्ध संवत्सर, उसके बाद 6 महीने तक अति उत्कृष्ट तप न करे, मतलब तेला, चौला, पंचोला आदि न करे, मतलब इसके बाद नहीं करे, 6 महीने तक नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट। जी, बेले से आगे की तपस्याओं को लगातार करे, उसे सॉरी ये तो विवेचन नहीं हो। नहीं, इसके हम्म के बाद अर्ध संवत्सर 6 महीने तक विकृष्ट उत्कृष्ट तप तेला चोला आदि करे, और फिर उस ओके। 11वें वर्ष में परिमित आचामल आयम्बिल तप करे।
ठीक है, तो ये जो 10th ईयर का जो लास्ट के 6 महीने थे ना, उसमें क्या करना है आपको? आपको तेला चौला पंचोला करके छोटा, मतलब ये विशिष्ट थोड़े से बड़े से तप होते हैं, इन ये करने हैं आपको लास्ट, मतलब 10वें महीने के छठे, जो 6 महीने हैं आखिरी के, ठीक है। उसके बाद 11वां साल आ रहा है, 11वें वर्ष में परिमित आयम्बिल तप करें, मतलब 11th ईयर में आपको लगातार आयम्बिल व्रत करना है। अभी 11वां वर्ष आ गया, तो यहाँ पे भी मैं पढ़ लेती हूँ। करे तत्पश्चात 11वें वर्ष में 6 महीने तक तेला चौला आदि कठोर तप नहीं करें, मतलब पहले नहीं करना है, पर दूसरे 6 महीने में नियम से तेला चौला आदि उत्कृष्ट तप करें। ठीक है, तो ये 11th ईयर खत्म हो गया। इस 11वें वर्ष के थोड़े ही आयम्बिल करें, इसमें ज्यादा आयम्बिल नहीं होंगे, राइट। फिर 12वें वर्ष, अभी 12th ईयर की बात हो रही है, चलिए आप ये पढ़िए 12th ईयर का। संवत्सर 12वें वर्ष में मुनि कोटि सहित अयंबिल तप करके फिर 1 मास या आधा मास तक आहार का त्याग करके अनशन तप करे। ओके, अब बोल रहा है कि ये आखिरी साल है, 12वां साल है, इसमें कोटि सहित आयम्बिल तप करे। व्हाट इज कोटि सहित? आई एक्सप्लेन। जो व्रत कभी परता नहीं है ना, उसको बोलते हैं कोटि सहित। जैसे मैंने आज आयम्बिल किया, राइट, अब मुझे कल सुबह पार लेना चाहिए टेक्निकली, तो वो कोटि सहित नहीं होगा। पर मैं कल सुबह फिर से या तो आयम्बिल पचकूं, या चल एकाशना पचकूं, या कल मैं कुछ और पचक लेती हूँ ना, राइट। तो क्या होगा, मान लो मैंने कल एकाशना पचका, तो आज का पारना बिकम्स स्टार्टिंग ऑफ टुमारो, ठीक है। तो जिसकी ना बिगनिंग है ना एंड है, जो व्रत की ना बिगनिंग है ना एंड है ना, उसको कोटि सहित बोलते हैं। समझ में आ गया? फिर जब मेरे को कल का एकाशना पारना होगा ना, तो मैं किसी और कुछ और व्रत कर लूंगी, मैं 2 दिन का लगातार व्रत कर लेती हूँ, तो वो भी तो साइमल्टेनियसली ज्वाइंट हो गया ना। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे पारने में आइम्बिल कर लेती हूँ। तो बेसिकली व्रत कभी पड़ता नहीं है, एक व्रत पड़ता है पर दूसरा ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है, तो उसको कोटि सहित बोलते हैं। एक एंगल से देखो तो हमारे 14 नियम भी तो कोटि सहित ही माने जाएंगे ना। आपके आपके जो 14 नियम लेते हो, शोभा जी 14 नियम की किताब आ गई, ले ली? ओके, आई अरेंज फॉर इट। ओके, ये वाला जो मैं आपको बोल रही हूँ कोटि सहित कैसे हुई है, 14 नियम। आज आप सुबह लेते हो तो 6 सुबह सूर्योदय से लेते हो, कल सुबह सूर्योदय तक के लिए। पर जो नेक्स्ट दिन का व्रत लेते हो वो कौन सा होता है? वो भी तो आप वही करते हो ना, सुबह से सूर्योदय से लेके नेक्स्ट डे सूर्योदय तक, ठीक है। तो कोटि सहित कैसे समझे आप कि 12वां वर्ष है भैया, हम तो कभी बिना उसके रहेंगे ही नहीं, हम कुछ ना कुछ तपस्याओं में रहेंगे, वो भी सॉलिड लेवल की तपस्या में रहेंगे, ठीक है। 12वें वर्ष में मुनि कोटि सहित आयम्बिल तप करते हैं, मतलब आयम्बिल का भी तप करना है, ऐसा नहीं एकाशना में नहीं है, करके फिर 1 मास का या आधा मास तक आहार का त्याग करके अनशन कर दे। ये जो अनशन है ना, इसको संथारा बोला जाता है, दिस इज संथारा एक्चुअली, ठीक है। मैं एंड यहां से भी पढ़ देती हूँ, दिस इज संथारे की विधि, मतलब ये शॉर्ट में बता दी गई है। ओके, फिर 12वें वर्ष में लगातार ही आयम्बिल करें, जो कि कोटि सहित हो, मतलब कभी ब्रेक आएगा ही नहीं। बाद में 1 मास या 15 दिन एक पक्ष पहले ही विधि सहित भक्त प्रत्याख्यान करे, यानी चारों आहार का त्याग कर संधारा करे, और अंत में क्षमा याचना करके अंतिम आराधना करे। ये संलेखना की विधि है, ये व्यवहार नए से बोला जा रहा है। इसमें किसी को कोई सवाल है तो पूछिए। एनी क्वेश्चंस? शिवा जी, बट हाउ डू यू नो कि 12 साल बाद, आई मीन, कभी चालू करना, वो कैसे पता चलता है? मैंने ना एक बार ये मैं ना आप लोगों के साथ पढ़ते पढ़ते ये उत्तराध्यान सूत्र में ही ना मुझे समझ में आया। जनरली हम लोगों को लगता है शोभा जी कि जब आदमी मर रहा होता है ना, तब वो संधारा करता है। जनरली ये हमारा सिस्टम है सोचने का कि यार मर रहा है, चलो इसको संधारा करा दो, ठीक है। पर जैन धर्म ऐसा नहीं बोलता है।
जैन धर्म संथारे को आखिरी साधना बोल रहा होता है, आखिरी साधना होता है, ठीक है। आप देखिए हमने अणुत्तरोपातिक दशांग भी किया था, तो उसमें वो जो था ना लास्ट चैप्टर था धन्ना अणगार का, ठीक है। उसने क्या बोला, मेरा बॉडी अभी कुछ काम करने लायक ही नहीं रहा, बॉडी में से कट कट की आवाज आ रही है, बॉडी कुछ मतलब वंदना भी नहीं करता है, ठीक है। हाँ, मुझे क्या कर लेना चाहिए, संथारा ग्रहण कर लेना चाहिए, ठीक है। आप देखो उपासक दशांग का जो पहला चैप्टर है आनंद श्रावक का, वो भी ऐसे ही करता है, उसकी बॉडी मतलब इस लायक भी नहीं था कि घर में गौतम गणधर आ गए, मतलब तुम्हारे घर में गणधर आ गए गोचरी लेने, और तुम क्या बोल रहे हो, कांट गेट अप। वाई कांट गेट अप? बॉस मेरा बॉडी लायक ही नहीं है अभी, वो कट कट की आवाजें आ रही है, इतना सब कुछ होने लग गया है, ठीक है। सो बेसिकली संथारा तब किया जाता है जब आपको पता है कि आपका बॉडी और धर्म नहीं कर सकता है, आपका बॉडी जिंदा नहीं रहेगा इज नॉट एन ऑप्शन, आपका बॉडी धर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि आपकी आपकी बॉडी को एक ही काम दिया जा रहा है इस मौके पे, क्या दिया जा रहा है, मेरा बॉडी का काम है धर्म करना और मेरा बॉडी का कुछ काम नहीं है। अब जब मेरा बॉडी कर नहीं सकता है, वो कट कट की आवाजें आ रही है, वो ना वो वंदना तो कर नहीं सकता है, प्रतिक्रमण क्या करेगा, वो कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ लेट सकता है, शवासन कर सकता है, ठीक है। ठीक है, अपन संधारा करते हैं। तो संथारा जो है ना, ये अंदर घुसेड़ो, ये बार बार अपने आप को बोलो, संथारा जो है ना मरने के वक्त नहीं किया जाता है, क्योंकि मरना इज नॉट प्रिडिक्टेबल, ठीक है। तब किया जाता है कि जब बॉडी और धर्म नहीं कर पाए। समझ में आ गया? तो आपने संथारा किया, पर ये संथारे की का प्रोसीजर है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आपने चार आहार का त्याग कर दिया। आपको लग रहा है कि क्या ये 20 साल का 30 साल का बच्चा लेगा? नहीं, यदि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हैं तो क्यों गुरु आज्ञा देंगे कि 20 साल की उम्र में कर लो? नहीं देंगे गुरु आज्ञा, वो बोलेंगे रुको। पर एवरेज एज हम लोगों की ना 100 से ज्यादा नहीं है शोभा जी, समझ में आया? हाँ, तो आपको पता लग जाएगा कि यार मुझे पता है कि अभी मैं इस उम्र के अंदर ना आई डोंट थिंक सो आई एम गोइंग टू स्टे मोर देन 12 इयर्स अलाइव। तो चालू कर दो ना, 4 साल में क्या विगड़े तो त्याग करना है आपको, उसके 4 साल क्या करना है उसके बाद? क्या करना है, थोड़ा सा उपवास बेला तेला चालू करना है, राइट। धीरे धीरे बढ़ाना है आप, सो वो चालू करो। ये तो मैंने ये जो विधि बताई है ना संधार, ये जो संलेखना की विधि जो यहाँ पे वर्णन है, ये व्यवहार नए से है, बहुत निश्चय टफ है नए ना। से नहीं, व्यवहार नए नहीं, बहुत इजी है। आप देखो संलेखना बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप क्या कर रहे हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आप पार्टी में जा सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, बस विगय नहीं खाना है, ठीक है। पहले 4 साल आप सब कुछ तो कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो? बट विगय नहीं खाने से इतना जो कि आप बोल चुके हो कि ये संलेखना है शोभा जी, तो वो चीजें एक्टिवेट हो जाती है, चारित्र बहुत हाई लेवल का चला जाता है। तो जैसे ही चारित्र हाई लेवल का जाता है ना, तो इसमें प्रिपेयर्डनेस दिखती है कि मुझे संथारा चाहिए, आई एम टारगेटिंग संथारा, आई एम टारगेटिंग। और जो अंतराय कर्म आपके संथारा को रोक रहे हैं ना, वो कर्म खड़ाखट हट जाएंगे, संथारा सीधेगा। समझ में आया? दिस इज द उसका भी पचकान लेना पड़े, संलेखना का हाँ भी पचकान जाके लेना पड़े महाराज साहब से। हाँ, आज्ञा लेनी पड़ती है आपको महाराजा की। अपने आप बहुत कम लोग जैसे आप आइसोलेटेड प्लेस में हो, टिम्बकटू में हो तो कर लो खुद, अलग बात अलग है, सिद्ध साक्षी से महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा से कर लो। अदरवाइज आपको महाराजा के पास जाके करना पड़ेगा, क्योंकि महाराजा ये तो शरीर से विधि, व्यवहार ने से बताया गया, निश्चय नय की विधि अलग ही है। निश्चय नय में महाराजा बोलेंगे कि अपना परिग्रह कम खत्म करो। परिग्रह का मतलब है अपने श्रावक के 12 व्रत के अंदर जो जो चीजें है ना, उसको इस लेवल पे ले आओ। किस लेवल पे ले आओ? सस्टेनेंस लेवल पे ले आओ, ठीक है। मतलब एटलीस्ट गोल्ड और सिल्वर, जो गोल्ड अपने बॉडी में है वही रखो, बाकी मत रखो, राइट। बाकी सब चीजों कम करते चले जाओ, राइट। घर प्रॉपर्टी अपने नाम मत रखो, बिजनेस जो करते हो कमाना तो एटलीस्ट बंद कर दो। 50 चीजें आपको बोल देंगे, ऐसा तो नहीं, राइट। तो मारासा आपको कषायों पे वर्क करने की बात बोलेंगे। बताओ अभी भी आपको कौन कौन आदमी पे द्वेष है, अभी भी बताइए आपको कौन कौन, वो सब पूछेंगे मारासा, राइट। और उनको आपको बोलेंगे ठीक है अभी इनके बारे में ऐसे सोचोगे, ऐसे सोचोगे, राइट। फिर भी कषाय भड़केंगे उनके प्रति। मान लीजिए तुम मेरे देवर हो, जेठ हो, या वो क्या बोलते हैं मेरी सास हो, या मेरी होती है ना जेठानी हो, तो द्वेष होता है ना हम लोगों को, राइट। आई स्टार्ट पतला करूं मैं अपने उनके प्रति कषाय। समझ में आया? हाँ,
वो सब चालू हो रहा है, निश्चय में वहां पे वर्क करना है, तो वो हमारा सा आपको गाइड करेंगे। ये तो बॉडी से दिखा दिया, ठीक है, ये विधि कर लो। निश्चय से दूसरी चीज, वो हमारा सा आपको गाइड करेंगे, बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। नहीं, सबके प्रति छोड़ दो, जो होना था हो गया, जिसने नहीं किया नहीं किया, छोड़ दो छोड़ दो। गालियां पड़ गई, ठीक है, मतलब कषायों को अलग अलग तरीके से वो बताएंगे और कषायों को कम करेंगे, ठीक है। इसमें ना, मान लीजिए आपके घर में शादी ब्याह होते हैं, ठीक है, आप ये 12 साल के अंदर हो, आपने विगह त्याग कर दिया और आपने श्रावक के 12 व्रत में ज्वेलरी विलरी सीमित रख दी है, तो क्या पता आप नॉर्मल घर की चेन, घर के इयररिंग और घर की चूड़ी पहन के आप शादी में गए, सबको पता होगा भैया कि इसका मतलब चल रहा है। मेरे को याद नहीं है, जब से मैंने पैदा हुई हूं, जब से मैंने अपनी दादी को देखा, राइट, मेरे को याद नहीं है उसने कभी कोई सेट पहना हो। वो घर में जो चेन पहनती थी गले में, और 4 चूड़ियां, शी हैड 8 चूड़ीज, इयररिंग एंड नाका एंड गले का मोटी चेन थी। वो हमारे दूसरे शादियों में तो मैंने कभी उनको जाते देखा नहीं है। घर की शादियां, मतलब खुद की घर की शादियां जो होती है ना, उसमें वो वही कपड़े पहन, वही ज्वेलरी पहनती थी। आई नेवर सॉ हर वेयर अ सेट। घर में बैठती थी ना, सब लोग उनको इज्जत देते थे। आपकी इज्जत आपके सेट की वजह से नहीं हो रही है, लोग उनकी फिर भी इज्जत करते थे, बट आई नेवर सॉ हर वेयर एनी अदर सेट। बस, ठीक है। और कपड़े भी ना, जब उनकी, मेरी दादी की डेथ हुई, उनके बैग में 4 कपड़े थे, 4 ड्रेसेस, आई थिंक 1 साड़ी थी और 3 सूट थे, बस, दैट इज ऑल। मैं उनकी मरने की बात बोल रही हूँ, उसके पहले जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। उनके जमाने में ना 20 रुपया 30 रुपया उसने कपड़ों का रखा हुआ था, ठीक है, मतलब इतने कम कपड़े थे। श्रावक के 12 व्रत, उनके ये व्रत थे कि मैं श्रावक के व्रत बढ़ाऊंगी नहीं, मतलब कम ही करूंगी। फिर महंगाई बढ़ गई, एक साड़ी भी नहीं आती थी उतने कपड़ों में, प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। मेरी दादी की बात बताती हूँ। तो एक बार वो ट्रेन में जा रही थी और उनका बैग चोरी हो गया, एंड शी डिडंट हैव एनी क्लोथ्स। नहीं तो अपन क्या करते हैं, फर्क नहीं पड़ता यार, बाहर जाओ कहीं से भी कपड़े खरीदो पहन लो। शी कुड नॉट वेयर। तो उन्होंने ना मेरे दादाजी के, मतलब होता है ना कुर्ता पहन के, एंड शी वाज देयर, एंड देन शी केम एंड सेड, घर में ये कपड़े हैं ना, चलो इसको ब्लाउज के मेरा बजट ब्लाउज का सिलवा दो, बस इसको मुझे बना दो, ये मेरा ये हो जाएगा, ये मेरा ये हो जाएगा। दिस इज हाउ शी वेंट अबाउट इट, ठीक है। किसी ने उनको गिफ्ट दे दिया, चल सिलाई में इतने कपड़े, इतने पैसे हो जाएंगे, मेरा बजट में हो जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ शी वेंट। बाय द टाइम शी डाइड शी हैड 4 क्लोथ्स। आदमी का मन ही नहीं करता, और वो उन्हीं कपड़ों के अंदर। देखो, घर के काम तो होते नहीं थे, बैठ के सिर्फ समाई के और धर्म करना था। ऑलमोस्ट उनकी लाइफ ये हो चुकी थी में, ठीक है। वाई एम आई गिविंग यू दिस एग्जाम्पल की सेम लाइफ घर में जो बहुत बड़े हो जाते हैं ना, 80+ के, सबकी है। बट फिर भी भैया इधर चाह के भैया शादी होगी तब सेट पहनूंगी, तो वो चाह अभी भी है। चाह मतलब इच्छा है कि मैं अपने खुद के पोता पोती की शादी में तो सेट पहनूंगी ना, उनकी वो भी नहीं है। बिना सेट पहने भी भैया मैं अपने पोता पोती की शादी में वही होने वाला है जो होने वाला है, ठीक है। हाँ, नॉर्मल जा रहे हैं। ये सब एग्जांपल्स मैं इसलिए बोल रही थी कि ज्यादातर जो ओल्ड लेडीज हैं, 80+ के हैं, वो क्या करती हैं शादियों में, सस्ते धजते तो हम जैसे लोग हैं, और सुंदर बनने की बाल बनवाते हैं, मेकअप करते हैं। वो लोग तो जाते हैं, फिर भी उनकी उतनी रिस्पेक्ट होती है, उतनी मान सम्मान सब कुछ होता है। हम क्यों ये बात एक्सेप्ट नहीं कर लेते, फिर भी क्यों इसके पचकान नहीं ले पाते हैं। 80 साल के हो गए हो तो, 80 years, ठीक है। वाइंड अप चालू करो, इट्स हाई टाइम यू वाइंड अप, ठीक है। और 90 के अंदर ठीक है, आपके घर में लॉन्गिटिविटी है, तो भी 12 साल का संलेखना है, चालू कर सकते हो आप, ठीक है। हिम्मत चाहिए। संलेखना में मेन एटीट्यूड क्या होता है, मेरे को संथारा चाहिए, मेरे को संथारा चाहिए, वो इज अ तड़प। जब तड़प होती है ना, द तड़प जो जो होता है ना, 3 मनोरथ को तड़प भी बोलते हैं ना। 3 मनोरथ का मतलब क्या होता है, तड़प ही है ना मेरी। तो मेरी तड़प है कि मुझे संथारा चाहिए, द तड़प अंतराय कर्म को हटाएगी और संथारा करवाएगी, दैट गारंटी, ठीक है। संलेखना इज अ ब्यूटीफुल थिंग। जैसे परिमाएं की जाती है मिथ्यात्व के कर्मों को हटाने के लिए, वैसे ये वाला संलेखना जो है ना, ये बेसिकली चारित्र तो है ही है, पर ये टारगेट करता है संथारे का, ठीक है। Shivaji, I'm auntie is sending the book tomorrow. She was traveling. तो अभी Okay. मैसेज है, the message has come कि tomorrow she sending. ओके ओके, ठीक है।
आशीर्वाद, बिना संलेखना के जो संथारा पचका जाता है, जो लास्ट में होता है ना कि भाई अब आदमी के 5-6 घंटे की रही है या बोली, तो वो प्रोसेस, वो मतलब वो राइट नहीं है, वो इतना सही नहीं है संलेखना के बिल्कुल साथ में संथा। बिल्कुल सही है, बट पता है क्या होता है मीतू जी, आ यदि मेरी क्लासेस यदि आप लोग कर रहे हो ना, आपको आप हम्म, वैसे भी इस उम्र के अंदर भी, ठीक है, आप सॉलिड हम्म, धर्म ध्यान कर रहे हो, मान लो आप हम्म, व्यवहार से नहीं भी कर पाते हो, जैसे रात प्रतिक्रमण आप नहीं भी कर पाते हो, आप कुछ रात्रि भोजन नहीं भी कर हम्म, पाते हो, बहुत कुछ नहीं कर पाते, पर दिमाग में आपका धर्म ध्यान सॉलिड है। जैसे हम्म, ही आपके बच्चे की ना नेक्स्ट जनरेशन चालू हो जाती है ना, आप हम्म, धर्म ध्यान ज्यादा करने लग जाते हो, ठीक है। हम्म, तो हम्म, कोशिश की जाती है निवृत्ति मार्ग में और आगे बढ़ने की। निवृत्ति मार्ग का मतलब संसार को छोटा किया जाता है, हम्म, मोक्ष मार्ग को हम्म, बढ़ाया जाता है, ठीक है। संसार मार्ग को छोटा आप अपनी पेस पे करते हो, ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, मतलब आप ज्यादा छोटा नहीं कर सकते हो, ठीक है। हम्म, आप जितना करना है करो, आप अपने हस्बैंड के साथ आराम से रहो, ब्रह्मचर्य का त्याग भी नहीं है, सब कुछ हम्म, एवरीथिंग इज ऑन। कौन बोल रहा है आपको किसी भी चीज का त्याग नहीं है, ठीक है। खाओ पियो हम्म, सब कुछ करो। हाँ, तो हम्म, संलेखना अलग चीज है, पर संथारा जो है ना, वो इंस्टेंट होता है। जैसे आप 4 हम्म, आहार के त्याग में आप कितनी देर जी जाओगे? 1, 2, 3, 3, 4, 5, राइट? हम्म, पानी, यदि आपने 3 आहार का त्याग है तो फिर भी लंबा खींच जाओगे। जो 4 आहार हम्म, का त्याग जो होता है ना, तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है? मतलब हम्म, खिंच मतलब पूरी नसें खिंच जाती है, समझ में आया? हाँ? उसमें आदमी स्ट्रॉन्ग नहीं हो ना तो हालत खराब हो जाती है। द पर्सन हैज़ टू बी हम्म, वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग। सो कहने से यदि मैं आप मर रहे हो और मैं आपको बोलूँ संधारा कर लो, दैट डज़न्ट हैपन। आपका मन होना चाहिए संधारा मेरा करने का। हम नहीं घर में लगता, अरे ये आदमी ओल्ड आदमी है, इसको हम बोल देते हैं कि चलो संधारा कर लो। हम्म, वो आदमी आदमी की इच्छा ही नहीं है, मोक्ष की कभी इच्छा ही नहीं है, करने के भाव ही नहीं है, वो क्या करेगा संधारा? नहीं तो कर भी हम्म, लिया तो उसके क्या भाव आएँगे, हम्म, राइट? हम्म, ये अभी से समझोगे ना, तब जाके आपके अंदर का मन करेगा मुझे संधारा करना है। माय दादी, शी यूज्ड टू, मतलब उनको ना कभी एपिलेप्टिक फिट फिट मतलब एक फिट्स होते हैं। हाँ, उसमें क्या होता है कि ऑलमोस्ट वो पैरालिसिस जैसी कंडीशन स्टार्ट होते थे। सो जैसे ही वो होते थे ना, तो अपना मुंह बंद करके ना वो सागारी संथारा पचकती थी मेरी दादी, ठीक है। हाँ, और मेरे जो दादाजी थे ना, उनको बहुत दवाइयों के बारे में पता होता था। मैं वो जल्दी से वो दवाई देके मुंह में डालने की कोशिश करते थे, एंड शी वुड ऑलवेज रेजिस्ट इन अ सेइंग, भैया मेरा हम्म, संथारा हो चुका है, इट्स ओके, हम्म, लेट मी गो, ठीक है। हाँ, हम्म, बट वो 10-15 मिनट्स के अंदर वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती थी। धर्म का हम्म, प्रताप था कि वो जाते वक़्त भी नॉर्मल थी। उनको मतलब होता है ना, कुछ आते थे सीज़र्स आए उनको। उनको 3 या 4 बार आए थे अपनी लाइफ़ में, एडवांस स्टेज में आए थे। बट 15 मिनट के बाद वो नॉर्मल, नॉट अ सिंगल बॉडी में कहीं भी पैरालिसिस के मतलब दिखे नहीं, सब कुछ नॉर्मल। उनके सिर्फ फेस पे आ रहे थे, मतलब ऐसे आ रहे थे, वो जो होते हैं ना कन्वल्जन्स आए थे, ठीक है। हम्म, धर्म हम्म, इतना था, इतना क्षयोक्षम था कि वो असाता भी नहीं, यदि वो धर्म ध्यान नहीं करती ना, तो पैरालिसिस होके बिस्तर पे होती। सोच के देखो कितना एडवांस लेवल का क्षयोक्षम हो रहा होगा उस वक्त, राइट? कि आदमी को थोड़े से होते हैं ना कि कुछ निकाचित कर्म का उदय था, तो इफेक्ट्स दिखाई दे रहे थे। 15 मिनट के बाद लाइफ इज नॉर्मल, ठीक है। ठीक है। मैंने कभी हाँ, उनको नहीं देखा है कि उन्होंने दिन में 2 बार प्रतिक्रमण नहीं किया हो। दिन में 2 बार प्रतिक्रमण होता था। कभी मैंने देखा नहीं उनको रात्रि भोजन करते हुए। हम फ़र्क नहीं पड़ता, हम कहीं भी जा रहे हैं। हम लोग अजंता इलोरा केव्स देखने गए थे। मुझे पता है मेरे पापा सारे काम छोड़ के ना, ही वाज़ अरेंजिंग कि मेरे को ना पूरी और आलू की सब्जी बना के प्लीज़ दे दो, क्यों सनसेट के पहले। समझ में आया? क्योंकि दादी वुड नॉट ईट आफ्टर सनसेट, ठीक है? हम्म, हम्म, तो मतलब माय फादर यूज्ड टू मेक अरेंजमेंट्स, ठीक है। कहीं भी हम इनको लेके जाते थे, द अरेंजमेंट वाज़ ऑलवेज़ डन कि आपका खाना इस टाइम पे बन जाएगा, ठीक है। मीतू, अच्छा, ये सब मैं तुमको इसलिए बोलती हूँ कि जिस आदमी ने सोच ली, ये आदमी सोचता है। हम दूसरों का मतलब संथारा नहीं कराते। पीपल प्रिपेयर। हम मुझे मेरे अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो क्या मैं करना। बोलती हूँ कि मुझे संथारा करना है, आई वांट टू हम्म, डू। हम्म, और इनफैक्ट लोग जो घर वालों को तुम एजुकेशन नहीं दोगे ना इस मामले में, तो वो हाँ, लोग तो तो वो कभी तो समझे। लोग ऐसे बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, हम नहीं करने देंगे, आप मर हम्म, थोड़ी ना रहे हम्म, हो, राइट? अब हम्म, मर रहा होता है ना आदमी, फिर भी लोग ये बोलते हैं आप मर थोड़ी ना रहे हो। अब हम्म, विश्वास करोगे, हमारा जो प्यार है ना अपने अपने लोगों पे, वो एक्सेप्ट हम्म, ही नहीं करता है कि ये आदमी मरने वाला है, ठीक है। सही बात है। आई नो इन माय फैमिली, मतलब डॉक्टर ने बोल दिया कि डॉक्टर ने बोला हमको इनको शायद वेंटिलेटर पे डालना पड़ सकता है, ठीक है। तो जैसे ही मारासा के पास गए ना, तो मारासा ने बोला मत करो ये सब, घर पे ले आओ।
तो उसके बेटे ने पता है क्या बोला मारासा को, आपको क्या लग रहा है मेरी मम्मी मर जाएगी? यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स? क्या बोला मारासा ने? मत करो ये सब काम, घर में ले आओ, मतलब लर्न टू एक्सेप्ट द डेथ, राइट? तो उसने क्या जवाब दिया? यू थिंक योर माई मॉम इज गोइंग टू डाई? डॉक्टर, पीपल हु लव ना, जो प्यार करते हो, जो अपने मम्मी पापा की को कौन एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है कि भैया उनकी डेथ हो सकती है? बट ऑल दिस सिम्टम्स आर शोइंग दैट दे आर गोइंग टू डाई, राइट? घर में फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने वेंटिलेटर पे भी डाल दिया। तो वेंटिलेटर पे डाला ना, तो उसने बोला हाँ लग तो रहा है, अब लग क्या रहा है, तुमको समझ नहीं आ रहा है क्या बॉडी को देख के? ठीक है, इन दैट केस संथारा आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड, बट यदि नॉर्मल लाइफ है, आपका बॉडी चलता फिरता है, बॉडी पचकान कर सकता है, बॉडी में दम है चारित्र पालने का, तो संलेखना की जाती है, संथारा नहीं। समझ में आया? हम्म देखो, अब्रॉड में भी ना, इंडिया के अंदर तो ये सब चीजें वैलिड नहीं, पता नहीं है कि नहीं है। अब्रॉड में भी ना लोग डीएनआर साइन करते हैं, राइट? कि इन दैट केस प्लीज मेरे को डू नॉट रेसिसिटेट, मतलब मुझे वापस मतलब रिवाइव यू करने की नो कोशिश मत रिवाइव करो। करने की कोशिश मत करो, हार्ट मेरा पंप मतलब पंप मत करना, या मेरा बहुत सारी चीजें साइन ऑफ कर देते हैं कि इट्स ओके इफ आई डाई, यू अंडरस्टैंड, इट्स ओके। तो जो टर्मिनल इल वाले होते हैं ना कि डोंट पुट मी, यदि मैं वेजिटेबल मतलब मैं इफ माई ब्रेन इज डेड इट्स यस ओके टू लेट मी गो, इफ माई बॉडी इज गॉन लेट मी गो, में कर देते हैं। अब्रॉड की बात है, ठीक है? And they're considered very normal. It's considered normal. Do you understand? Why is it considered? ठीक है, इंडिया में हम नहीं कर सकते लीगली, क्योंकि हमारे यहाँ तो इंडिया के सिस्टम मेडिकल फील्ड में वैसे ही इतने रैकेट चलते हैं, ठीक है? तो यदि इसको लीगल कर देंगे ना, फिर तो वो लोग ऑर्गन निकाल निकाल के एक बड़ा सा एक और रैकेट से और बिजनेस चालू कर देंगे, इसलिए इंडिया में ये सब चीजें नहीं हो पाती है, ठीक है? बट द पॉइंट बीइंग दैट कि ये एक वैलिड चीज है, लर्निंग टू एक्सेप्ट डेथ is something which we do not understand, ठीक है? इंडिया के अंदर खासकर मरने को बहुत गंदा बोला जाता है। आप और मैं को यदि ये बोल दिया जाए ना वो आदमी मर रहा है ना, तो आपका मुंह ऐसा हो जाएगा, अच्छा बड़ी बुरी बात सुनी कि मर रहा है। ये जो है ना बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि हमारा ब्रेन एसोसिएट करता है मरने को बैड थिंग से। पर जैन धर्म नहीं कर रहा है। आप देखो, जैन धर्म ने, आप खुद सोच के देखो, कोई भी आपको बोलता है कि आपके लव्ड वंस मरने वाले हैं, आप सैड हो जाओगे। यस ओ नो, सैड हो जाओगे बिकॉज यू आर एसोसिएटिंग डेथ विद सैडनेस। रजनी जी, आपके लिए भी, आप एक्सपर्ट्स हो, तो ये मत सोचो कि आप मरने को डेथ के साथ एसोसिएट नहीं करते हो। बताओ, मरने को डेथ सैड के साथ एसोसिएट करोगे? हाँ करोगे? हाँ जी। बहुत प्यारा आदमी होगा ना तो एक बार आंसू भी निकल जाएंगे, ठीक है? जैन धर्म नहीं एसोसिएट करता है मरने को सैडनेस के साथ। मरने वाला, पता है जैन धर्म क्या बोलता है? मृत्यु एक कपड़े उतारोगे दूसरे कपड़े पहनोगे, राइट? बिकॉज हम लोग आत्मा को देख रहे हैं, हम बॉडी को नहीं देख रहे हैं, ठीक है? अब बेटा मरने का पता लग गया ना, अब तो मरना है, अब तो बेटा पूरी साधना, अभी तक तो सिर्फ श्रावकपना पाल रहे थे, अभी तो बेटा 100% मोक्ष मार्ग, अब तो संथारा करके ना पूरे साधु की तरह जीवन जिएंगे। साधु तो क्या, जिनकल्पी की तरह सोचेंगे और बॉडी बना देंगे हम लोग अपना, ठीक है? 100% मोक्ष मार्ग में चले जाएंगे, संसार से लेना देना नहीं, भाड़ में जाए संसार, ठीक है? और जोश में आ जाते हैं लोग जो धर्म सचमुच जानते हैं। वीर रस देखो, जोश देखो, खुशी देखो, मैं चारित्र कर रही हूं, ठीक है, मैं संथारा करके मरूंगी, ऐसा जोश आ जाता है। पर ये उनका आता है जो सम्यक दृष्टि जैन धर्म पालते हैं। जो मिथ्या दृष्टि है वो रोना धोना मचाते हैं। जो सम्यक दृष्टि होते हैं ना वो रोते धोते नहीं है। तो अंत समय देख के मैं संथारा करने का टाइम आ गया है, मुझे संथारा करना है, और ज्यादा उत्कृष्ट में आ जाते हैं। लोग आके हेल्प करने लग जाते हैं, लोग आके साथ में धर्म साधना करने लग जाते हैं। समझ में आया? एक मेरी स्टूडेंट थी, उसकी सास भी मेरी स्टूडेंट थी, बहू भी मेरी स्टूडेंट थी। तो सास आके एक बार मुझे बोलती है, पता नहीं यार मेरी बहू पता नहीं कैसी है, मैं उसको कल बोल रही थी कि मैं जब मर जाऊं, मेरा मरने वाला सन आए तो मेरा ये कर देना, ये होता है ना कि आदमी की इच्छा है, राइट? सो बहू क्या बोल रही है, नहीं मम्मी इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है। वो बहू अपनी प्यार दिखाती है और क्या बोलती है, नहीं मम्मी मुझे इस बारे में सुनना ही नहीं है। तो सास बोलती है, क्यों नहीं सुनना यार, कभी ना कभी तो डेथ होगी, लर्न टू एक्सेप्ट इट एंड लिसन टू मेरे क्या रिक्वायरमेंट है डेथ के वक्त, मेरे को ये कर देना, ये कर देना, ठीक है मीतू? हाँ। पर जनरली बहू अपना प्यार, मतलब हम लोग यदि बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं मेरे बच्चों को कई बार, जैसे
कई बार मेरे कोई भजन गाओ, कई भजन जो होते हैं ना, जो तुम और तुम्हारे बच्चे बहुत गाते हो साथ में, करते हो, एंड उसके मीनिंग बहुत डीप जाते हैं, वो जी कनेक्शन होता है। तो एक आज्ञा संग्रहणी करके बहुत प्यारा भजन है, तो वो मुझे मुझे और मेरे बच्चे हम लोग साथ में कई बार गाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है हमको, ठीक है। तो एकदम हम लोग एक दिन मैं और मेरी बेटी कर रहे थे, तो अचानक रुक के मैंने बोला, बेटा ये वाला जो भजन है ना, जिस दिन मैं मर रही हूँ ना, उस वक्त मेरे को ये सुनाना बेटा भजन मत, क्योंकि उस वो हिंदी का है, उपयोग हम्म बहुत फास्ट जाता है, राइट, और ये 100% मोक्ष मार्ग के भजन है, ठीक है। तो मैंने कहा इतने मतलब ये वाला भजन मेरे को सुनाना। और मेरी बेटी बोलती हाँ मम्मा, पक्का मम्मी, मैं यदि आसपास रही ना मम्मी, मैं आपको ये वाला भजन पक्का सुनाऊंगी, ठीक है, हाँ। एंड आई वाज लाइक विद अ वेरी बिग स्माइल, वाह मेरा बच्चा जानता है कि मैं यदि मर रही होंगी ना, तो उसको मुझे हम्म क्या देना है, समझ रही हूँ, ठीक है, हाँ। हम्म, समझ में आया? बिल्कुल my हाँ। my daughter did not associate मरना as a negative thing. That, yes. she associated संथा के अभी मर रही है, फुल ऑन धर्म चालू करो, फुल स्पीड पे 5th गियर में गाड़ी चलाओ मोक्ष मार्ग में अभी, ठीक है। समझ में आया? yes. तो ये दो दो ये जो डिफरेंस इन एटीट्यूड है ना, ये धीरे धीरे आएगा, आगम पढ़ते रहोगे ना, तो फिर आप मरने को गंदे तरीके से नहीं देखोगे। एक मरने का अपना मजा है, समझ में आया? यदि Yes. वो उत्साह मनाते हो, उसमें चारित्र इतना एडवांस ले जाते हो, तो वो कैसे सैड है, कैसे बुरा है। और ऐसे में कोई मर भी जाता है ना, तो पता है आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? मैं जानती हूँ, मैं जो रिलेटिव जिसकी मैं बात बता रही थी, जो वेंटिलेटर वाली बात थी, कि सचमुच उनको हम फिर घर ले आए, वेंटिलेटर से उतारा, संथारा करके जब उनकी डेथ हुई ना, जब डेथ हुई ना, कोई रोने के लिए तैयार नहीं, खुद का बच्चा पता है क्या बोल रहा है, मारासा ने मम्मी को बचा लिया, मारासा ने मम्मी हम्म को बचा लिया। अरे वो मर गई हम्म है, मतलब देर इज नो पल्स, देर इज नो ब्रीदिंग, वो मर गई है। और क्या मुंह से निकल रहा है, मारासा ने मम्मी को बचा लिया। अब मम्मी तो मर गई, अब बचा कैसे लिया? सोचो वो किसको हम्म बचाया है, मीतू किसको बचाया है? आत्मा को। आत्मा को, आत्मा को बचाया, राइट। वही तो बिल्कुल टारगेट है, बचाना किसको है? वो बॉडी तो वैसे भी पड़ा रह जाएगा यहाँ पे। हम्म वो बच्चे, उनके खुद के बच्चे, मम्मी को बचा लिया। मारासा ने मम्मी को बचा लिया, मारासा ने मम्मी को बचा लिया, क्योंकि मारासा ने बोल दिया लेके आओ, निकालो वेंटिलेटर, क्या बकवास मचा रहे हो, लेके आओ, धर्म सुनाओ। मारासा खुद आए थे, हम्म उनको धर्म सुनाए जा रहे हैं, सुनाई जा रहे हैं, सुनाई जा रहे हैं। और और यहाँ तक कि उनके ऊपर चादर थी, तो मारासा ने बोला पैर से चादर हटाओ, पैर से चादर हटाई, बॉडी से दिखाए। कहते देखो इनके आत्म प्रदेश देखो, यहाँ सर से जा रहे हैं, सर के पूरे बाल खड़े हो गए थे, खड़े हो गए थे, मतलब होता है ना कि जहां से आत्म हम्म प्रदेश निकलते हैं ना, दिस शोज के हम्म कहाँ कहाँ से आत्म प्रदेश निकलते हैं, तो वो जीव कहाँ जाता है। तो बताते हैं देखो ये सर से सर के बाल एकदम खड़े हो गए, मतलब देखो आत्म प्रदेश, देखो पैर जो है ना, वहां पे आत्म प्रदेश खत्म हो चुके हैं, मतलब वहां के सारे आत्म प्रदेश यहाँ पे आ चुके हैं, नंबर बाल खड़े हो गए हैं, मतलब यहाँ से आत्म प्रदेश जा रहे हैं, ठीक है। मी टू, ये सब वर्णन मारासा ने मेरे सामने ये सब किया, ये सब कुछ मैं देख रही थी वहां खड़े होके। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ अ रियल संथारा, ठीक है। मारासा पूरा रनिंग कमेंट्री दे रहे थे कि देखो आंध्र प्रदेश पैर में से निकल चुके हैं, देखो सर के बाल खड़े हो रहे, एकदम लिटरली सर के बाल खड़े हो गए थे, ठीक है। जब देवलोक में जाते हैं ना, तो सर में से आंध्र प्रदेश निकलते हैं, ये बात होता है, ठीक है। जब अच्छा पैर में से, पैर के नीचे से निकलता है ना आत्म प्रदेश, तो जीव हम्म नरक में जा रहा होता है, ठीक है। जब हम्म घुटना घुटना मतलब ये दोनों घुटने से निकलता है हम्म जीव, तो तिर्यन चूनी में जाता है, ठीक है। जब छाती में से निकलता है, मतलब में, तो मनुष्य में मतलब जाता है जीव, ठीक है। पर जब जीव सिद्ध बन रहा होता है, मतलब होता है ना कि केवली भगवान की जब डेथ हो रही होती है, सिद्ध भगवान बन रहे होते हैं, तो पूरे बॉडी में से विस्फोट की तरह आत्म प्रदेश निकलते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक पूरे बॉडी से निकलते हैं, खट करके एकदम ऐसे बाहर से एकदम निकल के देखो, ठीक है। सो मीतू इसका वर्णन भी आगमों में है, ठीक है। अभी हम्म मैं भी डिकोडिंग के ना आयुष करम की प्रेपरेशन कर रही थी, तो मैंने कहा ये जितने भी मसालेदार चीजें ना बड़ा सब डालो, राइट, लेट्स मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग इन आयुष करम। सो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दैट क्लास, तो मैंने ये पढ़ा, मैंने कहा यार ये भी डालो यार, यू नो इट्स समथिंग हम्म विच पीपल डोंट नो। व्हाई एम यस आई टेलिंग यू ऑल दीज इंटरेस्टिंग थिंग्स आर सो यू अंडरस्टैंड कि डेथ इज नॉट द वे, अनादिकाल से हम डेथ को सैड तरीके से ले रहे हैं, राइट। पर हम्म why does it has to be a sad thing, right? जब जीव पैदा होता है तो बड़े खुश हो रहे होते हैं, जीव मर रहा होता है बड़े दुखी होते हैं, ठीक है। सही उस जीव के एंगल से सोचो, तो उसने यदि धर्म किया है, राइट, उसको नया जन्म मिल जाएगा अपने हम्म में ना। वी जस्ट विश कि आपकी आत्मा इवॉल्व करके जल्दी से जल्दी मोक्ष चले जाए, दैट्स ऑल यू नीड टू थिंक, ठीक है। सो जैन धर्म इतना नेगेटिव नहीं ले रहा है मरने को।
आप सोचो, आपकी यदि सोच परिवर्तित नहीं हुई है, अभी भी आप उसको सैड तरीके से एसोसिएट करते हो, सो वेर इज सम्यक योर सम्यक दर्शन? सोच के देखो। हाँ, वाई इज इट अ सैड थिंग? पता भी लग जाए ना आपके, आप जिसको प्यार करते हो वो उसकी मरने वाली हालत है, उठ के जाओ, उसको संथारे की सारी जान लगा दो अपनी, धर्म सुनाओ, धर्म में मतलब वीतराग दशा में लेके जाने की कोशिश करो, सम्यक दर्शन की चीजें एक्टिवेट करो, विनय की चीजें, विनय मतलब 5 पदों का विनय एक्टिवेट करो उनके अंदर, ठीक है? 24 घंटे धर्म ध्यान सुनाओ उनको, उनको बोलो कि चलो बैठ के एक बार तो प्रतिक्रमण, मान लो जो धर्म नहीं भी करता है ना उसको देखो, दूसरे तो खुद ही प्रतिक्रमण कर लेंगे, ठीक है? पर जो नहीं करता है उसको बोलो एक बार तुम अपनी पूरी याद जीवन का प्रतिक्रमण कर दो, मारासा के पास लेके जाओ, मारासा को बोलो कि मारासा अ, आप कुछ धर्म का सुनाओ, सब कुछ करो, जाके मेहनत करो, मरने के बाद जाके क्या फायदा, मरने के बाद तो आपकी डेड बॉडी कोई भी जला देगा, ठीक है? सही हाँ, जिंदा सही है। है तब जाओ, एंड प्लीज इंश्योर कि उनकी आत्मा को बचाने की कोशिश करो, जस्ट सेव दैट आत्मा। और यदि आपने उस आत्मा को बचा लिया ना, तो आपने उस जीव को बचा लिया, योर लव विल रिमेन स्ट्रांग, ठीक है? जैसे मैंने बोला ना कि उनकी डेथ के बाद उसने क्या बोला, मेरी मारासा मेरी ने मम्मी मम्मी को को बचा बचा लिया। लिया, ठीक हाँ। है? और जब नेक्स्ट फिर हम लोग मारासा ने तो वही बोल दिया था, जितनी जल्दी हो जाए बॉडी को जला दो, कोई रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मारासा मारासा तो बोलते हैं रात को, तो रात को वाई आर यू इवन बॉदर, ठीक है? फिर भी हमने बोला चलो आ जाते हैं लोग, ठीक है? वो जब लोग आए और हम जब लेके जाने लगे ना, तब बच्चों को, उनके खुद के बच्चों को रियलाइज हुआ, अरे मम्मी जा रही है, इसका मतलब मम्मी मर गई है। सुबह जाके द होल नाइट दे वर इन ऑ ऑफ मारासा, ऑ ऑफ व्हाट रियली, कि आत्मा कैसे बच गई, समझ में आया? नेक्स्ट डे मॉर्निंग दे गॉट अ जोल्ड एंड दे स्टार्टेड क्राइंग, अरे शी रियली डाइड। उसके बाद वैक्यूम क्रिएट हुआ, समझ में आया? अभी तक तो हम ये चमत्कार देख रहे थे कि मारासा ने कैसे आखिरी दम तक किया। मैं ये सब एग्जाम्पल्स इसलिए बोल रही हूँ कि जब ये एग्जाम्पल्स सुनोगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि सम्यक दर्शन के साथ संथारा संलेखना करके जो मरता है ना, वो अलग लोग ही होते हैं, और वो हमेशा गिने चुने होते हैं, बहुत ही गिने चुने होते हैं। सबको संथारा नहीं आता है। देखो अपन जैनियों में से कितने लोग मरते हैं, कितने लोगों को संथारा आता है? सबको नहीं आता। नहीं आता है। ये सब चीजों को क्यों, अब सोचो, रोना धोना हम पहले ही मचाना चालू कर देते हैं। अरे रोना क्यों मचा रहे हो? एक नमी पवज्जा करके एक चैप्टर है उत्तराध्यान में, हमने ये स्टार्ट मतलब उत्तराध्यान में पहले हमने नमी पवज्जा किया। नमी पवज्जा में जो पहला वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें यही होता है कि जब वो छोड़ के जाता है ना, सब रोना धोना मचाते हैं, राइट? तो उसका जवाब पता है, वो नमी राजऋषि क्यों, मतलब उसको बोला जाता है कि प्लीज छोड़ के मत जाओ, सब लोग रो रहे हैं, लोग बड़े दुखी हैं, तुम इतने अच्छे राजा थे, कि वो राजा होते हुए भी उसके उसके लिए राज ऋषि मतलब वर्ड यूज किया जाता था, क्योंकि तू ऋषि की तरह रहता है, जब तू राजा था तब भी कितना दुख हुआ होगा। तो पता है वो जब साधु बन चुका था, पता है वो क्या जवाब देता है? एक पेड़ के बारे में बताता है कि एक बहुत वंडरफुल पेड़ था, लोगों को छाया देता था, लोगों को यू नो पक्षी का रहना खाना पीना सब कुछ देते थे, ये देता था वो देता था, उसके नीचे ये था। कहता है जब वो पेड़ गिर गया ना, तो सब लोग दुखी थे, रो रहे थे, राइट? तो लोग उस पेड़ के लिए रो रहे थे, लोगों को नहीं, लोग अपने स्वार्थ के लिए रो रहे थे। स्वार्थ का मतलब क्या होता है? उनका कुछ ना कुछ फायदा निभ रहा था उस पेड़ की वजह से, ठीक है? हाँ, वो फायदा अभी चला गया, अब वो रो रहे हैं, ठीक है? सो मीतू, यदि कोई मर रहा है ना तुम्हारे सामने, तो तुमको रोना क्यों आता है? बिकॉज यू आर सेल्फिश, यू आई एम सेल्फिश, एंड व्हाट एम आई डूइंग? आई एम बॉदर्ड कि इसके चले जाने पे अब मेरा मेरी के मतलब मेरा क्या होगा, ठीक है? सही है। तो आई एम थिंकिंग अबाउट मी। अरे जब कोई मर रहा है ना, तो अपने बारे में मत सोचो, डोंट बी सेल्फिश, उस आदमी के बारे में सोचो। क्या सोचो? मैं इसको मोक्ष कैसे लेके जाऊं? मदन रेखा की एक स्टोरी आती है, मदन रेखा ना 16 सतियों में आती है, कभी स्टोरी पढ़ना उस औरत की, ठीक है? ऐसी थी राजकुमार, मतलब रानी थी, मदन रेखा का नाम लिख लो, सो यूल रिमेम्बर। उसका खुद का देवर आके उस पे अटैक करता है, जब वो और उसका पति अकेले एक मतलब वो क्या बोलते हैं, गार्डन में होते हैं, ठीक है? राजा है, राजा रानी है, फिर भी एक गार्डन में होते हैं ना, वेकेशन मनाने आए हैं। देवर आके अपने खुद के भाई को इसलिए मारता है क्योंकि उसको मदन रेखा अच्छी लगती है, वो मदन रेखा से शादी करना चाहता है। सोच के देखो, खुद का देवर है और ये कांड कर रहा है, ठीक है? उसका जो पति है ना, पूरा खून में, तलवार लगी है तो ऑब्वियसली खून में लहूलुहान नीचे गिर रहा है। वो भी रो सकती थी ना, वो भी रो सकती थी,
इसके बाद मेरा क्या होगा, मैं तो रानी हूँ, राइट, राजा नहीं है तो राजा के बाद अब तो देवर का रोना चालू कर सकती थी ना, शी हैड दैट ऑप्शन, शी हैड दैट ऑप्शन, शी डिड नॉट यूज दैट, शी वाज नॉट सेल्फिश। उसने क्या सोचा, नथिंग डूइंग, मैं क्या करूंगी, क्या इन्हें करूंगी मौका पता है, मार नहीं, उनको जाके मैं कैसे अपने पति को संथारा सिझाऊं किसी भी तरह से। तो पहले तो उसने संथारा करने से पहले ना आपको कषाय क्लियर करने पड़ते हैं। तो पहले अपने पति को क्या बोला, नहीं, आपके भाई ने जो आपको मारा, आपको उसके प्रति गुस्सा है, एंगर इश्यूज तो आएंगे ना, साला मेरे ही भाई ने मेरे को, मतलब विश्वास ही नहीं होता है पहले तो। कहते कोई बात नहीं है, पुराने कोई कर्म होंगे जो जिसकी वजह से ऐसा हुआ, राइट, तुम बुरा मत मानो, ठीक है, बिल्कुल बुरा मत मानो, कोई कर्म उदय हुआ, मतलब तुमने कभी मारा होगा, आज वो तुमको मार रहा है, ये कर्म उदय है और कुछ नहीं है, कर्म उदय के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो बिल्कुल उस पे क्रोध करना बंद कर दो। तो उसको समझ में आया कि ये कर्म उदय है, एंड ही डिड नॉट हर्ट मी, द कर्म उदय हैपेंड, ठीक है। फिर उसने बोला, तुम मेरी और मेरे अपने बच्चे की भी चिंता मत करो, क्यों, मुझे और मेरे बेटे को क्या है, जैन धर्म आता है, ठीक है, हमको पाप और पुण्य में क्या करना है हमको पता है, पुण्य का उदय हुआ तो हम पुण्य वैसे ही हमारा प्रोटेक्शन कर लेगा, पर पाप का भी उदय हुआ तो हमको पाप में धर्म किया जाता है, तो पाप के उदय में हम धर्म कर लेंगे, हमको पता है क्या करना है। सो डोंट यू वरी अबाउट अस, यू अंडरस्टैंड, वरना मरते हुए आदमी को ये बड़ी चिंता कि मेरे मरने के बाद भैया बच्चे का क्या होगा, तो डोंट वरी, डोंट नॉट वरी एट ऑल, we are independent, we are solo independent, we are strong, do you understand, worry about yourself, your job is to worry about yourself, your job is to ensure कि तुम 5 पदों में जाओ, ठीक है। तो जब उसका पति क्रो एंगर से ठीक हुआ, भय से ठीक हुआ कि मेरी बीवी और मेरे बच्चों का क्या होगा, वो सब से वो जब वो कषाय उसके कंट्रोल में आए, तब जाके उसकी बीवी ने उसको संलेखना संथारा का पाठ सुनाया उसको, राइट, संलेखना संथारा का प्रतिक्रमण में जो पाठ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंठस्थ रखो वो वाला पाठ, कभी भी किसी को भी सुनाने का मौका मिल सकता है, वो उसने पाठ सुनाया, जिसकी वजह से वो सारे जो जो मतलब लास्ट मोमेंट के सॉरी वॉरी जो था वो सब मिच्छामी दुक्कड़म हो गया, राइट। फिर 5 पदों का के कंसंट्रेशन में उसने अपनी आत्मा छोड़ी, मतलब डेथ हुई जी उसकी, ठीक छोड़ा, है, गले छोड़ा, जीव हाँ। छोड़ा। जब उसकी डेथ हो गई तब जाके उसने सोचा अब मुझे क्या करना है, वो डेड बॉडी की नहीं सोच रही है, क्यों नहीं सोच रही है, डेड बॉडी इज डेड बॉडी, तब वो सोचती है व्हाट डू आई डू, यदि मैं राजमहल में वापस जाऊंगी, देवर मुझसे जबरदस्ती शादी कर लेगा, दिस इज नॉर्मल, अब मैं क्या करूं, तो कहती है मैं जाऊंगी ही नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी, जंगल में भागूंगी, मुझे अपना शील की रक्षा करनी है, होता है ना कि हाँ ब्रह्मचर्य का हाँ। व्रत है, ठीक है। तो शी रन्स टू द जंगल, और वहां, एंड शी इज प्रेग्नेंट ऑल्सो। नीतू ये सब स्टोरीज मैं तुमको इसलिए बता रही हूँ, ये सारी गलतियां हम करते हैं जब कोई जीव मर रहा होता है, सेल्फिश होके अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है, सही है। उसको नेगेटिव तरीके कोनोटेशन लेते हैं, नेगेटिव तरीके से, मतलब ओ ये तो सैड चीज है, बैड थिंग है, देयर इज नो सच थिंग एज सैड एंड बैड, इट इज एन आयुष कर्म, इट इज अ फिक्स्ड आयुष कर्म दैट इज एट प्ले, ठीक है, आयुष जितना है भैया उतना रहेगा, क्या कर लोगे आप, ठीक है, हाँ। तो लर्न टू एक्सेप्ट इट एंड डू व्हाट इज नेसेसरी, एंड व्हाट इज नेसेसरी इज सामने वाली की आत्मा को मोक्ष मार्ग में डालो, उस वक्त पुट देम इन मोक्ष मार्ग, ठीक है, हाँ, इंश्योर बिल्कुल दैट वो सामने वाले का 100% मोक्ष मार्ग एक्टिवेट हो, ये सब करो ना। हम सारी बिल्कुल गलत सही चीजें है। एसोसिएट करते हैं, जब मर भी जाता है ना आदमी, राइट, उसके बाद जो करो करो, जब तक जीव मरा नहीं है ना, एक आंसू नहीं आना चाहिए, तुम्हारा आंसू देख के वो सामने वाला बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा क्या, स्ट्रांग हो जाएगा, राग बढ़ेगा, द्वेष बढ़ेगा, राग बढ़ेगा उसमें, अरे वो मोह बेचारा बढ़ेगा। मतलब मोक्ष मार्ग में कैसे कंसंट्रेट करेगा बेचारा, हम्म सोच के देखो, हम्म हाँ। हम्म पर हम स्वार्थी है ना, स्वार्थी है, नमी पवज्या में यही बोला भैया, जीव बड़ा हम्म स्वार्थी, अपने अपने बोलते हैं ना, यू नो व्हाट, स्वार्थ के लिए आदमी जीता है, ठीक है। हम्म हम्म, आज आपका बेटा बहुत कमाता है तो बड़ा हीरो, जो नहीं कमाता तो उसमें तो ये भी ऐब है, उसमें नहीं तो ये पूछना भी ऐब चाहता। है, उसमें तो ये भी ऐब है। खुद के बच्चों में भी हम छोड़ते नहीं है, मतलब खुद के बच्चों की बात करो, ठीक है। बिल्कुल तो ठीक। ये सब जो चीजें है ना, सोचो, और मरने के वक्त जो प्रोसीजर है ना, उसका सम्यक दृष्टि जीव कैसे देखता है ना, उसका पूरा चेंज करो अपना, ठीक है। एक बार मेरे हम्म बोलने से नहीं होगा, ये क्लास को वापस देखो, अच्छा ये भी मैं चेंजेस नहीं कर पाई हूँ, व्हाई एम आई स्टिल एसोसिएटिंग डेथ एज सैड, राइट। सही है। चंदन बाला का सोचो, पहले राजा था उसका बाप,
खुद हम्म, राजकुमारी थी, बाप, कंट्री का अटैक हुआ, बाप मर गया, फिर माँ मर गई, खड़ाखट खड़ाखट सब right, कुछ इवेंट्स होते जा रहे हैं। आप हम्म, होते तो मीतू, सोचो, इफ यू आर हम्म, नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट लेवल ऑफ yes, स्ट्रेंथ ऑफ yes, ऑफ महावीर स्वामी भगवान ने जो आपको ज्ञान दिया, उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती, तो चंदनमाला भी वहां बाप के वहां पे बैठ के रो रही होती, हाँ, विलाप करती रहती, हाँ, और माँ को भी क्या एडवाइस दे रही होती, माँ तू मत मर वरना मैं अकेली रह जाऊंगी, तू एक काम कर, इससे शादी कर ले। वो अपनी माँ को ये एडवाइस हाँ, दे रही होती, समझ में आया? क्योंकि डर है हाँ, मरने का। वेयर इज द डर फॉर मरना? सम्यक दृष्टि जीव को मरने का डर नहीं होता है। देखो, वो जो हम्म, होता है ना, वो जो संथारे संदेखने के पाठ में है, 7 तरह का भय नहीं है। मरणांतिक वो होता है ना, वो लाइंस मुझे याद नहीं आ रही, राइट? हाँ, हाँ, अगले भव में मर जाऊंगी तो क्या होगा, ये सब का भय नहीं है। देखो, संलेखा संथारे के पाठ में ये सब लिखा है। हाँ, हम्म, हमारा सोचने का तरीका ऑन डेथ इज वेरी वेरी रॉन्ग। आज आपने भगवान के इस ज्ञान से ठीक नहीं किया, तो अगले के अनादि काल तक आप ऐसे ही गलत तरीके से मरते रहोगे। आपको सही तरीके से एक ही बार मरता है, सही तरीके से एक बार मरो, सम्यक दर्शन सहित श्रावकपना में मरो या साधुपने में मरोगे ना, ऐसे जीव निकल जाएंगे, थर्ड भव में निकल जाएंगे, ऐसे ऐसे हम्म, करके निकल जाएंगे। देखो, हम्म, जिन लोगों ने उस तरह का संथारा किया, वो कितने भवों में निकले, राइट? सही, मदन रेखा के बारे में आता है कि मदन रेखा हम्म, जब आगे जाती है, वो जंगल में चली जाती है, उसका बच्चा भी पैदा होता है, और जब वो सोचती है अब मैं क्या करूं, तो एक देवता आता है वहां पे, राइट? हम्म, वो देवता आके उसको प्रणाम करता है, तो कहता है तुम कौन? कहता है मैं तेरा पति, जो अभी जिसको तूने संथारा कराया। तो कहते मेरा अच्छा, पति? कहते तुमने अभी मेरे को मरने के वक्त संथारा कराया, और संथारे की वजह से मैं देवलोक में उत्पन्न हुआ, और तेरे को थैंक यू करने के लिए वापस आया हूँ। सो नाउ, अब वो देव है, नाउ ही इज नॉट द रियल पति, मतलब पास्ट हम्म, हाँ, नए से ऐसा बोला जा सकता है कि मैं तुम्हारा हम्म, पास्ट का पति, हम्म, ठीक है? हम्म, इंट्रोडक्शन देता है, गति तो सुधरी ना, सम्यक दर्शन तो स्पर्शाया, सही रास्ते में तो डाला, ठीक है? हाँ, हाँ, सो आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, क्या हम एक आत्मा का ट्रैवल प्रोसेस देखो, ट्रैवल प्रोसेस देखो। आत्मा इस भव में कपड़े उतारेगी, नए कपड़े मिल जाएंगे। हम्म, पर आप लोगों का तो नहीं पता, पर हमारे यहाँ जब भी कभी ऐसे डेथ होती है ना, तो महाराज साहब बोल देते हैं बस जल्दी से जल्दी चौथा करो। ऐसा नहीं कि 4 दिन के बाद चौथा करो, एक जल्दी से हम्म, जल्दी एक मिलाओ, और आर्त ध्यान रुद्र ध्यान खत्म करो, और धर्म ध्यान चालू करो, समय के रखवा दो। मतलब एक हम्म, बार समायक रखवा दोगे ना जबरदस्ती पकड़ के, तो रोना धोना तो बंद हो जाएगा ना, फिर तो कोई आके अफसोस नहीं करना बंद हो जाएगा ना तुम्हारा, भैया आज का हम्म, दिन आखिरी है भैया अफसोस करने का, इसके बाद हम नहीं करेंगे। देखो, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि रोना नहीं आएगा, बहुतों का रोना भी आता है बाद में, रोना आना अलग है, ठीक है? पर लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं और रो रहे हैं ना, दैट इवेंट गेट्स ओवर, ठीक है मीतू? हम्म, कितनी गलत धारणाएं हैं हमारी आत्मा। मैं आपसे पूछती हूँ, शोभा जी, मैं कितने सालों से आपकी क्लास आप मेरी सुन रहे हो? विनीता जी, कितने सालों से मेरी क्लास सुन रहे हो? क्या आपके अंदर अभी भी मरने के लिए, मरने के वक्त ये सारे एटीट्यूड्स हैं कि नहीं है? सोच के देखो कि अभी भी आप वही सैड बैड, बुरा हो गया, मर गया। देखो, यंग उम्र में कोई मरता है ना, तो हम समझ में आता है। अभी किसी की बहुत अच्छा, यंग में डेथ हुई एंड आई फेल्ट सो बैड। मैंने तो उस आदमी को कभी नहीं देखा था जो मरा, उसके बीवी को नहीं देखा था, राइट? दे वर माय हस्बैंड्स, मतलब नोन पीपल, ठीक है? हम्म, पर वो यंग डेथ थी, तो मुझे इतना बुरा लगा। सो यंग डेथ पे आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है? हम्म, हम्म, पर नॉर्मल डेथ में ना, डोंट डू ऑल दिस थिंग। संलेखना संथारा इज अवेट, ठीक है? अपना एटीट्यूड ठीक करो। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस जो मैंने अभी बोला? ओके, ओके। सो कोटि सहित का से संलेखना, तो अभी मेरा ये संलेखना का पूरा टॉपिक क्यों हो गया? महावीर स्वामी भगवान संलेखना के बारे में क्यों बता रहे हैं, बताइए, सोचो। उनकी खुद की आयुष खत्म होने वाला है। उत्तराध्यान सूत्र आखिरी आगम है जो उन्होंने पढ़ाया, बोला। जैसे उत्तराध्यान के अभी 10 पन्ने भी नहीं, 4-5 पन्ने रहते हैं, उनके बाद उनके आत्म प्रदेश निकल के सिद्ध भगवान बन जाएंगे महावीर स्वामी भगवान के। जाने के वक्त वो संलेखना की विधि बता रहे हैं कि इतने 6 द्रव्यों को जान के तुमने यथा योग्य भेद विज्ञान जान के आपको जो करना था 6 द्रव्यों से कर लिया, तो अभी क्या करोगे आप?
अभी आप साधना चालू करोगे, हाई लेवल की साधना, मोक्ष मार्ग की साधना, और जब अंतिम समय लगेगा तो संलेखना भी करोगे। ठीक है, किसी को क्वेश्चंस नहीं है तो मैं आगे जा रही हूँ। कंदर्प भावना, अभियोगिक भावना, किल्बिशी भावना, मोह भावना और आसुरी भावना, ये भावनाएं दुर्गति की हेतुभूत और मरण के समय इन भावनाओं से जीव विराधक हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है, ये ना आखिरी कौशन देखो, समाधि मरण में बाधक तत्व, मतलब ये कौशन दे रहे। कौशन का मतलब है कि अभी तक तो बोल दिया कि संलेखना संधारा करो, संलेखना चालू करो, बट संथा देखो उनका खुद का भी तो वो प्रोसीजर चालू हो रहा है, वो खुद भी तो संलेखना संधारा में है। ठीक है, आप बोलोगे तो सिद्ध हो रहे हैं, फिर भी वो उसी प्रोसीजर में संलेखना संधारे वाले और टाइम में पहुंच चुके हैं। सो वो क्या कर रहे हैं, समाधि मरण में बाधक तत्व क्या क्या गलत चीजें आप कर सकते हो, तो उन्होंने ना कुछ भावनाएं बताई हैं। ठीक है, वो भावना जो है ना, कंदर्प भावना, अभियोगी की, किल्विषिक, मोह भावना है, और आसुरी भावना है। इसका एक्सप्लेनेशन आगे आएगा, तो मैं अभी यहाँ पे नहीं ले रही हूँ, मैं आगे लूंगी। ठीक है, ये भावनाएं दुर्गति के हेतुभूत और मरण के समय इन भावनाओं से जीव विराधक हो जाता है। मतलब आप इतनी भावना इतनी साधना की आपने पूरी जिंदगी में, पर ये जो 4-5 चीजें आपने की ना, उससे आप विराधक बन जाओगे और मोक्ष मार्ग से बाहर चले जाओगे। सो बेटर है ये चीजें नहीं आनी चाहिए। इन चारों भावना को डिटेल में आगे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, सो मैं अभी नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। जो जीव मिथ्या दर्शन में अनुरक्त है, निदान सहित क्रियानुष्ठान करते हैं और जो हिंसा में प्रवृत्त हैं, इस प्रकार जो जीव मरते हैं उसको उनको पुनः फिर बोधि सम्यक्त्व की प्राप्ति होना अत्यंत दुर्लभ है। वो बोल रहे हैं किन लोगों को सम्यक्त्व वापस नहीं मिलता है, क्योंकि आपने गवा दिया। पहला है जो मिथ्यात्व में अनुरक्त हो। ठीक है, व्हाट इज मिथ्यात्व में अनुरक्त, बताइए। हाँ, व्हाट इज मिथ्यात्व में अनुरक्त? आप कैसे इंश्योर करोगे कि आप मिथ्यात्व में अनुरक्त नहीं हो, बताइए। मैंने यहाँ पे लिखा है कीप वर्किंग हार्ड एंड आस्किंग फॉर सम्यक्त्व, बार बार वर्क करते रहो। मैं हर क्लास में एक ही चीज बोलती हूँ, मांगो सम्यक दर्शन। बोलो मैं कोई भी तपस्या कर रही हूँ, कुछ भी धर्म कर रही हूँ, जो भी मेरा चारित्र है, जो भी मैं ज्ञान कर रही हूँ, जो भी मैं कुछ कर रही हूँ, उसका मुझे एक फल चाहिए, वो है मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। कभी कुछ नहीं मांगना। सम्यक दर्शन है तो मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन नहीं है तो मोक्ष मार्ग भी नहीं है। मांगो मांगो। मैं मेरी क्लास करती हूँ तो पता है क्या बोलती हूँ, भगवान सामने वाले जीव जो भी मेरा सुन रहा है सम्यक दृष्टि बने, जिससे मैं भी मिथ्यात्व के सारे कर्म हटा के सम्यक दृष्टि बनूं। ये सारी चीजें मैं क्यों मांग रही हूँ, सोच के देखो, क्योंकि मुझे पता है सम्यक दर्शन इज एवरीथिंग। ठीक है, सो मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व में आप यहाँ पे ना नेगेटिव चीजें बोली जा रही है कि जो आपने है, तो बार बार आप मांगोगे तो आप मिथ्यात्व में अनुरक्त नहीं हो, आप सम्यक दर्शन में अनुरक्त हो। ठीक है, और सेकंड गंदी चीज है निदान सहित क्रियानुष्ठान करते हैं। अब आपको बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, कुछ नहीं मांगोगे आप, धर्म की क्रिया, जो भी क्रिया कर रहे हो, धर्म की जो क्रियानुष्ठान कर रहे हो ना, उसकी कुछ भी सम्यक दर्शन के अलावा कुछ नहीं मांगोगे, नहीं तो वो निदान बन जाता है। कुछ भी नहीं मांगोगे, कुछ भी नहीं मांगना है। आई एम वेरी क्लियर। सामायिक आपका करने का मन है, अट्ठाई करने का मन है, तो मैंने कई बार लोगों को देखा है अट्ठाई करते हैं ना, तो मांगते हैं भगवान मेरे को अट्ठाई करवा देना। क्यों मांग रहे हो? खुद की बॉडी से मेहनत करके अट्ठाई कर लो। मांगना सम्यक दर्शन ही है। नहीं तो क्या होगा, आपने जो मांगा, पूरी धर्म की साधना लग जाएगी आपकी अट्ठाई पूरी करवाने में। आपने एक दिन व्रत किया, फिर आप बोलते भगवान दूसरे दिन भी व्रत करवा देना। आप क्या मांग रहे हो? पहले दिन के व्रत से क्या मांग रहे हो, दूसरे दिन व्रत करवा देना। ऐसे करते करते 7 दिन हो जाते हैं, आपको बोलते भगवान एक दिन और करवा देना, बस अट्ठाई हो जाएगी मेरी। आपने पूरी मेहनत कर दी अट्ठाई करने में। कहाँ जान लगानी है? मिथ्यात्व के कर्म अपने ऊपर से हटाने के लिए। निदान नहीं करना है, कुछ नहीं मांगना है, नथिंग। थर्ड क्या है? जो हिंसा में प्रवृत्त है। अब हिंसा भी ना बहुत ज्यादा
अनेकांतवाद से देखो तो हिंसा की डेफिनेशन अलग अलग है। साधु के लिए हिंसा की डेफिनेशन अलग है। चावक के लिए हिंसा की डेफिनेशन क्या है? मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूं और यत्ना कर रही हूं और बाकी सम्यक दर्शन सहित वो चीज को देख रही हूं, तो अहिंसा एक्टिवेटेड है। समझ में आया? मैं खाना बना रही हूँ और जीव दया कर रही हूँ और यत्ना कर रही हूँ और कम यूज कर रही हूँ गैस और सब कुछ कर्म कर रही हूँ, तो अहिंसा एक्टिवेटेड है। ठीक है? इतने से आप क्या समझें कि हिंसा जो है ना, एब्सोल्यूट हिंसा जीरो करने को नहीं बोला जा रहा है। समझ में आया? नहीं बोला जा रहा है, आप कर नहीं पाओगे। तो जितना आप कर रहे हो ना कोशिश, इज ओके, श्रावकपना टिक रहा है, आपका श्रावकपना टिक रहा है, मोक्ष मार्ग टिक रहा है, आप आराधक हो। समझ में आया? हाँ। तो हिंसा का भी डेफिनेशन विल कीप ऑन चेंजिंग। श्रावक की अहिंसा की डेफिनेशन कौन बता सकता है? चलिए रजनी जी से ही पूछते हो। रजनी जी, आप अहिंसा की डेफिनेशन बताओ श्रावक के लिए, क्योंकि आप पहले एब्सोल्यूट मानते थे। आप जी। मानते थे ना कि जो एकदम जीरो कर दो, जीरो। ठीक है? अब आपको क्या लगता है, श्रावक की, मैं और आप श्रावक हैं, जी। हमारी अहिंसा कब बोला जाएगा कि आप और मैं अहिंसक हैं? बताइए। जब भी कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें हिंसा हो, फिर भी हम सम्यक दृष्टि से और सम्यक ज्ञान से सोच रहे हैं कि मैं यत्न कर रही हूँ, या किसी तरह मैं मतलब जितनी हिंसा है उससे कम करने की कोशिश कर रही हूँ, वो भी अहिंसा में हाँ, क्वालिफाई होगी। वो भी अहिंसा में करे। यत्ना एक्टिवेटेड जी। है। तो फिर उत्तरा अहिंसा ही ध्यान है। नहीं, 10वीं कालिक सूत्र का आप बोला देखो, चौथा अध्ययन देखो, वो बोल रहा है यत्ना है, कर्मबंध नहीं है। जी। राइट? थोड़ी कैसे नहीं है भैया, मर रहे हैं जीव। इतने यत्ना है ना, आप बचा नहीं पाओगे, नहीं बचा पाओगे, आप एब्सोल्यूट बचा ही नहीं पाओगे। साधु भी कौन सा बचा पाता है? हम्म। वैसे तो भैया आप थोड़ा भी हिलोगे, अचित वायु उत्पन्न होगी, अचित वायु सचित वायु का मार डालेगी, भैया क्या कर लोगे आप? ऐसे तो स्टैचू होकर थोड़ा जिंदगी भर रहोगे। पर यत्ना एक्टिवेटेड है ब्रेन से, कर्मबंध नहीं है। वो बोलते कर्मबंदी नहीं है, ऐसे वर्ड्स बोल दिए, न न न को वही ऐसे बोल दिया। ठीक है? जयम चरे जयम चिखे जयम भुजन्ते भासन्ते पावम कमम न बंदई बंदई। हाँ, न यदि बंदई, न बंदई, यस, वो मना ही कर हाँ। दिया। नो बिल्कुल। नो नो बंद। नो बंद मतलब, अरे यत्ना कर रही हूँ, बंद तो होगा ना, थोड़े तो मर रहे हैं। नहीं नहीं, भगवान बोलते हैं नो नहीं। बंद। भगवान हाथ ही खड़े कर देते हैं, बोलते हैं नो बंद। सोच के देखो कितना एब्सोल्यूट डिफेंस दिया है। बिल्कुल। उसमें भी श्रावक की अहिंसा तो आपने सिर्फ यत्ना पे नहीं है, ड्यूटी पे भी है, कि इफ इट इज योर ड्यूटी यू विल हैव टू डू इट। ठीक है रजनी जी? वाई विल जी। यू नॉट डू योर ड्यूटी? ठीक है? जी। और उस ड्यूटी करते हुए यदि आप अटैक नहीं कर रहे हो, आप सेल्फ डिफेंस कर रहे हो, तो भी उसको अहिंसा में माना गया है। ठीक है रजनी जी? हाँ। ठीक है? जी। जी। चेड़ा राजा को सेल्फ डिफेंस में माना गया। क्यों माना गया? नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी। वाई नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी? प्रॉब्लम उसने स्टार्ट की थी कि वो कोनिक्स ने कौन स्टार्ट ही। की थी। वो तो डिफेंड कर रहा था ना। रजनी जी, आप पे कोई शील्ड लूटने के लिए आप पे कोई अटैक करता है, ठीक है? जी। आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ भी करते हो, चाहे युद्ध करते हो, चाहे उसको मारते हो, या खुद मर जाते हो, या जो जो भी आप करते हो सेल्फ डिफेंस में, भगवान उसको भी अहिंसा में क्वालिफाई कर जाते हैं। आप बिल्कुल। बोलो नहीं, मैंने तो उसको मार डाला, सेल्फ डिफेंस में मार डाला, वो आदमी मर गया, पंचेंद्रिय वध हो गया, भगवान उसको अहिंसा में डाल रहे हैं। क्वालिफाइड सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस क्वालिफाई यत्ना और अहिंसा, हाँ, यदि। अहिंसा। समझ में आया कितना जी। बड़ा अहिंसा का व्यापक अनेकांतवाद से डेफिनेशन चेंज हो रहा है? और ये श्रावक जानता है। जानने के बाद आप बिल्कुल मत डरो, बी कॉन्फिडेंट, भगवान मेरे साथ है, भगवान ने मुझे ऐसा ही बोला है। नहीं तो 16 सतियां होती ना, वो क्या करती? मदन रेखा क्या बोलती अपने देवर को? ठीक है, करम उदय है, चलो जैसा शादी कर करम लेते। उदय, मैं आपसे शादी कर लेती हूँ, ये बोल सकती थी ना। जी। राइट? और कौन कौन था, वो क्या नाम था वो, चंदन वाला की मम्मी, वो भी बोल सकती थी, बेटा मैं क्यों मरूं, पंचेंद्रिय वध माना जाता है सेल्फ किलिंग को, ठीक है, चलो मैं शादी कर लेती हूँ, ये भी हो सकता था ना ऑप्शन। राइट? दैट इज नॉट थिंग। यदि जैन धर्म एब्सोल्यूट होता और अनेकांतवाद नहीं होता जैन धर्म में, तो वो दोनों जो होते हैं ना गलत कर रहे होते हैं। बट जैन धर्म में अनेकांतवाद था, वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस करते हुए भी अहिंसा को क्वालिफाई कर रहे हैं। समझ में आया? जी।
को युद्ध करते हुए भी सेल्फ डिफेंस को क्वालिफाई कर रहा है, अहिंसा को क्वालिफाई कर रहा है। आई होप आपको अहिंसा की ये जो व्यापक डेफिनेशन है, आप उसको अनेकांतवाद से समझो, आत्मा में डालो और देखो कि सिर्फ जैन धर्म ही, महावीर स्वामी भगवान है जो इतने व्यापक तरीके से अनेकांतवाद से हर तरीके के धर्म को चेंज कर करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपना धर्म समझना है, आपको साधु का धर्म नहीं समझना है, वो अलग धर्म है, उनका अपना धर्म है। आप श्रावक हो, कौन सा श्रावक का धर्म हो? रजनी जी, जो आपके श्रावक के 12 व्रत हैं वो आपका धर्म। क्या मैं आपके श्रावक के 12 व्रत फॉलो करूंगी? आंसर है नहीं। नहीं मेरे श्रावक के व्रत मेरे को अप्लाई करते हैं। समझ में आया? जी। चेड़ा राजा था, युद्ध करना पड़ता है, उसने दिन में एक बाण चलाऊंगा, दिन में एक बाण चलाऊंगा, राइट? बाण चलाऊंगा तो क्या होगा? सामने वाला तो मरेगा ना, मरेगा। पंचेंद्रिय वध होगा। पता था उसको, वो उसने छूट रख रखी थी उसके अंदर, तो वो उसका श्रावकपना क्वालिफाई कर रहा है। आपने और मैंने यदि पंचेंद्रिय वध नहीं रखा है, समझ में होता है ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगी, ये सब नहीं करूंगी, ठीक है, तो आपका और मेरा श्रावक का व्रत अहिंसा अलग है। उनकी वो श्रावक के व्रतों में रह के वो अहिंसा को क्वालिफाई कर गया। समझ में आया? जी। इतनी व्यापक अहिंसा की डेफिनेशन जो करता है ना, वही अनेकांतवाद से नए युक्त सम्यक दर्शन को जानता है, वही सम्यक दृष्टि है, जीव है। ठीक है रजनी जी, ये जी। अच्छे से आत्मा में बसाओ, आत्मा में डालो, ठीक है? जी। जो आत्मा को नहीं जानता, जो अनेकांतवाद को नहीं जानता, जैन धर्म नहीं समझ में आएगा, चारित्र खाक पाल पाएगा, नहीं पाल पाएगा, डेफिनेटली नॉट पाल पाएगा, सम्यक दर्शन को तो डेफिनेटली नहीं समझ नहीं। पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन। सम्यक दर्शन में अनुरक्त निदान रहित क्रियानुष्ठान करने वाला सुख लेश्या को प्राप्त, इस प्रकार जो जीव मरते हैं उनको परलोक में बोधि सम्यक की प्राप्ति सुलभ होती है। ठीक है, यहाँ पे बताया, ये 3 कारण बताए और बोला ये इन लोगों को ये 3 कारणों से सम्यक दर्शन दुर्लभ है, हो जाता है फ्यूचर में। अब वो बोल रहे हैं यही 3 कारण, सम्यक्त्व में अनुरक्त, निदान रुक्त क्रिया, राइट, और पर यहाँ पे एक और चौथी चीज उन्होंने डाली, वो है शुक्ल लेश्या में को प्राप्त। देखो, उन्होंने, हमको लग रहा है ये तीसरा पॉइंट को यहाँ पे उन्होंने लिया नहीं है, और यहाँ पे तीसरे पॉइंट की जगह उन्होंने शुक्ल लेश्या बोला है। ठीक है, दिस इटसेल्फ शोज कि अहिंसा इज नॉट एब्सोल्यूट। ये थर्ड वाला जो पॉइंट है ना, इसको ही उन्होंने उल्टा करके बोला है, शुक्ल लेश्या में को प्राप्त। ठीक है, चेड़ा राजा जब युद्ध कर रहा था, राइट, हमको लगता है कि वो सम्यक दर्शन टिका, लेश्या इतनी ज्यादा भी गंदी नहीं थी, इतनी ज्यादा भी गंदी नहीं थी, क्योंकि वो बचा रहा था किसी को, सही चीज को बचा रहा था। ठीक है, इस प्रकार तो यहाँ पे शुक्ल लेश्या के बारे में आया। चलो लेश्या की बातें करते हैं। कंचन आंटी बहुत बार लेश्या 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 करती है, बहुत बार। अपनी लेश्या को देखो, अपनी लेश्या खराब मत होने दो, अपनी लेश्या को कौन पे देखो। लेश्या हर चीज में बुरी हो जाती है आपकी और मेरी। हाँ, किसी ने खराब खाना बनाया तो लेश्या खराब हो गई, गुस्सा आ गया ना, राइट? किसी ने मना कर दिया कि मैं ये नहीं कर सकता तो लेश्या खराब हो गई, क्रोध आ गया, राइट? हमको जो होना चाहिए था, फिर लेश्या, मतलब हमको जो मिलना चाहिए था, होना चाहिए था, जो हमारी लाइफ इजी चलनी चाहिए थी, लाइफ इजी नहीं चल रही थी, फिर हमारी लेश्या खराब हो जाती है। हमने सोचा था हम समायिक करेंगे और किसी वजह से समायिक नहीं कर सकते हैं, तो भी हमारी लेश्या खराब हो जाती है। लेश्या खराब होती रहती है। कंचन आंटी बोलती है जो भी परिस्थिति हो, लेश्या को बिगड़ने मत दो। ठीक है, लेश्या क्या है? लेश्या सिर्फ क्रूरता के परिणाम है। मैं फिर से समझा रही हूं, लेश्या क्या है। सपना, डू यू नो व्हाट इज लेश्या? पिंकी, डू यू नो व्हाट इज लेश्या? एनीबडी, व्हाट इज लेश्या? विनीता जी, आप लोग एक्सपर्ट्स हो, आप लोगों से मैं नहीं पूछी, मैं जानबूझ के उन नए लोगों से पूछी। पिंकी, व्हाट इज लेश्या? मैं तुमको बोल रही हूँ कि तुम्हारी नेगेटिव लेशिया है, या मैं तुमको बोल रही हूँ कि तुम्हारी पॉजिटिव लेशिया, पॉजिटिव मतलब शुक्ल लेशिया है या कृष्ण लेशिया 6 है, तरीके या की होती है लेशन। 6 तरीके की ले होती है लेशिया। कैसे कैसे डिटरमिन होता है इसका? मेन पॉइंट क्या होता है लेशिया की? कृष्ण लेशिया और ये सारी
हाँ ये लेशा, यहाँ 3 नीचे की गंदी लेशा है, गंदी ऊपर की लेशा 3 अच्छी लेशा, ये अच्छी है। लेशा है। पर इसका मैं ना शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ, ठीक है? कोई भी आपको काम दिया जाता है ना, तो आपके क्रूरता के परिणाम डिसाइड करते हैं कि आप कौन सी लेशा में, ठीक है? क्रूरता के परिणाम डिसाइड करते हैं आप कौन सी लेशा में हो, ठीक है? तो जब भी लेशा पढ़ाया जाता है ना, तो एक पेड़ का दृष्टांत आता है कि 6 हाँ। लोगों को भूख लगी है, ठीक है? 6 लोगों को मैंगो खाने हैं, किसके पेड़ वाले मैंगो खाने हैं, ठीक है? सो जो सबसे गंदी लेशा वाला क्या बोलता है, मैं पूरा पेड़ नीचे से काट दूंगा और क्या कर लूंगा, अपना पेट भर लूंगा, वो सबसे गंदी लेशा। एक बोलता है हाँ, दूसरा आदमी क्या बोलता है, मैं पूरा पेड़ क्यों काटने की जरूरत है, मैं बड़ी बड़ी टहनियां काटूंगा, जो गिरेगा उसमें से फल खा लूंगा, थोड़ी बेटर लेशिया है, उसके क्रूरता के परिणाम कम है। तीसरा बोलता है बड़ी टहनी क्यों गई, छोटी टहनी काटो और अपना पेट भर लो, 3 ये गंदी लेशिया है। चौथा बोलता है भैया टहनी काटने की क्या जरूरत है, पेड़ पे चढ़ो, जो पेड़ हिलाओ और जो फल नीचे गिर जाए और जो पके पके फल है खा लो, राइट? उसमें वो टहनी को नहीं काट रहा है। पांचवा बोलता है कि भैया जब टहनी हिलाओगे तो कच्चे पक्के दोनों फल गिरेंगे, तो कच्चे फल को क्यों गिरा रहे हो, सिर्फ पके फल को ही गिराओ, तो जाके चुन लो और पके फल को ही ले तोड़ो लो। और खा लो, राइट? वो पांचवा हो गया। छठा वाला आदमी क्या बोलता है, नहीं भाई अपन तो तोड़ने वाले नहीं, जो ऊपर पहले ही नीचे गिर चुके हैं, राइट? पहले जो नीचे गिर चुके हैं ना, मैं वो जैसे उठाऊंगा और देख के खा ले के लो। जिंदा रह लूंगा। 6 जन एक ही काम कर रहे हैं, वो है अपनी पेट में खाना डाल रहे हैं, ठीक है? पर सब में क्रूरता के परिणाम अलग हैं, ठीक है? मारासा क्या कर रहे हैं, मारासा भी खाना खाते हैं, तुम भी खाना खाते हो, और तुम कैसे खाना खाती हो अपनी पसंद यार? का बना के। अरे यार कृष्ण लेशा में मैं तो यार ऐसे खाना बनाती हूँ, हमारे घर में तो ऐसे खाना बनता है, अमीर लोग तो ऐसे खाते हैं, और देखो आप गेस्ट आए हो, देखो हमारे जैसा अच्छा तो कोई खाना कहीं नहीं मिलता है, आपके घर भी ऐसा खाना नहीं मिलता है। हम ऐसी ऐसी बकवास मचा के हम लोग खाना खाते हैं, कौन सी लेशा में खाना बनाते हो आप सोचो, ठीक है? आप भी अपने घर वालों का पेट पाल रहे हो और मारासा भी अपने अपना पेट पाल रहे हैं। होता है ना, मारासा भी आते हैं, 4 साध्वियों का खाना लेके जाते हैं, वो भी 4 जन साथ में मिलके खाते हैं। वो कैसे खाते हैं, वो शुक्ल लेशिया वाला, पहले से पेड़ मैंगो गिरा हुआ है, पहले से आपने अपने लिए बनाया हुआ है, उसमें से थोड़ा उठा के ले जाएंगे और जिंदा रह लेंगे, ठीक है? दोनों जन एक ही काम कर रहे हैं जिंदा रहने के लिए, ठीक है? फिर आते हैं, फिर दोनों जन एक ही काम करते हैं, क्या करते हैं, आप भी सोते हो और मारासा भी सोते हैं, ऐसा तो नहीं है ना वो नहीं सोते, आप कैसे सोते हो? पंखा ऐसे पहले तो चला। अरे यार गद्दा चाहिए पहले तो, फिर तो भैया ये भी चाहिए ने, वो भी चाहिए ने, वो भी चाहिए, कपड़े तो ऐसे चाहिए, राइट? एसी पंखे के बिना बात नहीं होती, राइट? हाँ, मच्छर आ गए तो बेटा मैं अभी ऑल आउट चालू करती हूँ, ठीक है? और मारासा भी तो सोते हैं ना रात को, वो कैसे सोते हैं? हाँ, क्रूरता के परिणाम देखो कितने कम है। गॉट इट? आपको यदि मैं आधी रात को उठा दूं किसी वजह से, कितनी खुंदक मचती है, आपको मचती है? महाराज साहब को भी तो आप नींद से उठते होंगे ना कभी? हाँ, हम्म। उनके उपाश्रय के वो तो कहीं भी रहते हैं। कभी ऐसा भी उपाश्रय होता है जो नीचे से मेन रोड जा रही होती है, आवाजें आती हैं, वो भी सोते हैं ना, वो राग द्वेष कर रहे हैं। क्रूरता के परिणाम कितने कम है, ठीक है? आप भी सड़कों पे गुजरते हो, वो भी सड़कों से गुजरते हैं, आप सड़क पे क्या देखते हो पिंकी? कितना मस्त घर है यार, कितना बेकार रोड्स है यार, पॉट होल्स ही पॉट होल्स है, राइट? गवर्नमेंट कितनी घटिया है, राइट? यार ये घर है ना, मेरे को ऐसा ही घर बनाना है यार, राइट? वो लड़की कितनी सुंदर जा रही है यार, उसने कितनी बढ़िया ड्रेस पहनी है यार, वो ड्रेस मेरे पास होती तो, राइट? ये सब सोचते हुए जाते हैं ना पिंकी हम लोग, राइट? हाँ, हमारा सभी उसी रोड पे जाते हैं। हाँ, क्या सोचते हैं, मेरे पैर से कोई जीव ना मर जाए, राइट? इसलिए मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, मैं नंगे पैर चलूंगा, ठीक है? कोई हम्म। बीज पत्ते वो सब नहीं आ जाए, वो ये सब सोचते, वो भी चल रहे हैं, ठीक है? वो भी कोई अच्छा घर देखते हैं तो क्या सोचते हैं, ये पुण्यशाली जीव है जो कर रहा है, पर अपने कर्म, पुण्य के कर्म यूज कर रहा है, मैटर ऑफ टाइम पुण्य के कर्म खत्म हो जाएंगे, ठीक है? हाँ, हमको कर्म, हमको लेना देना नहीं पुण्य से, वो ये सब सोचते हैं। मान लो कोई लड़की के अच्छे कपड़े देखते हैं तो क्या सोचते हैं वो सोचते हैं कि मेरे पास भी ऐसे कपड़े होने चाहिए, खुश होते हैं, हमको महावीर स्वामी भगवान ने इन्हीं कपड़ों की आज्ञा दी हुई है, हम महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा में विचर रहे हैं, वेरी हैप्पी। सोचो उनकी लेशा कितनी अच्छी है, वो भी पॉट होल्स देख रहे होते हैं, वो गवर्नमेंट को गाली देते हैं, राइट? इंडियन गवर्नमेंट ना ऐसी है, हम ये सब करते चले जाते हैं, देखो हम कितना राग द्वेष करते हैं, राग द्वेष कर्म बंध के बीज हैं, आपको पता है ना?
आप भी चल रहे हो, वो भी चल रहे हैं, राइट? उसमें लेकिन अब गर्मी, बहुत कम हो गया आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। इसका मतलब आपकी लेशा क्लास के बाद। हाँ, समझने आने लगी चीजें ना, तो अब ध्यान कम देते, अगर जा भी रहा है तो हटा देते, नहीं 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 सोचना है। वेरी गुड, वेरी गुड। आप भी बीमार पड़ते हो, हमारा सा भी बीमार पड़ता है, हाँ। ठीक है? आप क्या हरकतें करते हो आपको पता है, ठीक है? हमारा सा क्या हरकतें करते हैं ये भी आपको पता है। मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू, वो वीतराग भाव के अंदर फंक्शन करते हैं और आप सिर्फ राग राग और और द्वेष। द्वेष, बस दो चीज करते हो और कर्म बांध के कहाँ जाओगे पता नहीं। आप भी उतने साल जीते हो, हमारा सा भी उतने साल जीते हैं, ठीक है? पर वो उनकी लेशा कितनी शुभ लेशा में पूरी जिंदगी जी जाते हैं, और आप कौन सी लेशा में जीते हो? देखो, ये तो शुक्र मना, देखो आपको ये डिफरेंस पता लग गया, आपके और महावीर स्वामी सॉरी साधु के लेशा में फर्क पता लग गया। बट महावीर स्वामी भगवान इतने ग्रेट थे, उनको पता था कि हम जैसे लोग साधु नहीं बन सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, कोई बात नहीं, बॉडी से तुम साधुपना नहीं भी पाल पा, ब्रेन से जैसा साधु सोचता है वैसे वीतराग भाव से सोचो। बॉडी से ठीक है, जो करना है करो, एसी में सो, पंखा चलाओ, रोड पे जो करना है करो, एसी में, एसी वाली कार में चलो, जो करना है करो, ठीक है? लेकिन राग और द्वेष मत करो, वीतराग दशा में फंक्शन करो, ठीक है? भरत चक्रवर्ती इतना अमीर था कि वो 6 खंड का राजा था, फिर भी अंदर से वीतराग दशा के अंदर था, तब जाके उसको केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। सो आप जितने भी अमीर हो, जितना भी सब कुछ हो, आपको गरीब होने को कोई नहीं बोल रहा है, आपको साधु बनने को कोई नहीं बोल रहा है। मैंने कभी बोला साधु बन जाओ? बोला कभी? श्रावक पने के अंदर निश्चय दृष्टि से वीतराग बन जाओ, ठीक है? घर देखा, अमीर वाला घर देखा, बड़ा अमीर बड़ा घर देखा, जैसे ही भाव आए कि यार काश मेरे पास भी ऐसा घर होता, तो क्या सोचो, क्या पता मेरे पूर्व भव के अंदर इतनी पुण्यवानी रही हो, इससे 10 गुना ज्यादा बड़ा घर मेरे पास हो, क्या पता मैं इससे पहले देवता में इंद्र बनी हूँ, क्या पता इससे पहले मैं चक्रवर्ती बनी हूँ, वासुदेव बनी हूँ, इससे बड़े महलों में रह चुकी हूँ, किसी कंट्री का राजा रह चुकी होंगी मैं, ठीक है? क्या उखाड़ लिया मैंने? बिना सम्यक दर्शन नहीं था तब मेरे को, ठीक है? क्या उखाड़ा इतना बड़ा महल में? यदि आज मैं गरीब भी हूं पर मेरे पास सम्यक दर्शन नाम का रत्न है, तो मैं सबसे ज्यादा अमीर हूं, सबसे ज्यादा मेरी पुण्यवानी तेज है, ठीक है? सो अपना सिर्फ सम्यक दर्शन चेक करो, सम्यक दर्शन है कि नहीं है, समझ में आया? हाँ, तो पिछले भव में पिंकी तुम राजा हो सकती थी, इतना बड़ा घर तो छोड़ो, महल थे तुम्हारे, पूरा कंट्री तुम्हारा था, ठीक है? पर सम्यक दर्शन नहीं था ना, तो वैल्यू जीरो उस अमीरी की, उस अमीरी, उस घर की, महल की वैल्यू जीरो। आज तुम छोटे से घर में हो, तुच्छ से, बेकार से, खंडर जैसे घर में हो, फिर भी सम्यक दर्शन है। जैन धर्म में 3 ही रत्न माने जाते हैं और कोई रत्न नहीं है, राइट? और सम्यक तीनों ज्ञान, रत्नों में सम्यक से दर्शन। सम्यक दर्शन वाले रत्न की इतनी इंपॉर्टेंस है कि वो रत्न है तो बाकी 3 भी रत्न है तो तुम्हारे ये पास। कैसे चेक करेंगे हमारे अंदर सम्यक दर्शन है या नहीं है? आगम पढ़ते रहो, और आगम आपको जो बोलता है ना करते रहो। आज जैसे लेशिया के बारे में बोला, आज सम्यक दर्शन के बारे में बोला, जो जो बोला है करो। तो आज खुद को तुमको पता चेक लग गया कैसे ना? करें? हाँ, खुद को चेक कैसे करेंगे? देखो, व्यवहार सम्यक दर्शन को पहचानने के ना 5 कारण है ना, सम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्था, ठीक है? तो उस जब यदि वो 5 हैं तो आप अपने आप को आराम से व्यवहार सम्यक दर्शन में मान के चलो, ठीक है? भगवान आपने जो कहा तहती, इसके नेक्स्ट पैराग्राफ जो आएगा ना, उसमें मैं आपको सिखाऊंगी एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी क्या आप ऐसा सोचते हो, क्या वैसे सोचते हो। वो जो है ना, ये कौन सा 266 जो लाइन होगी ना, उसका मेरा पार्ट है, जब मैं समझाऊंगी कि कैसे चेक करूं, उसमें आपको खुद को पता लग जाएगा कि आप में सम्यक दर्शन है कि नहीं है, ठीक है? पहले तो जो भगवान बोलते हैं ना, उसको तहत्ती करके एक्सेप्ट करो। जैसे भगवान ने इस आज की क्लास में क्या बोला, मरना इज नॉट ऑल दैट बैड। मरना कैन बी अ जशन, कैन बी अ पार्टी फॉर पीपल गोइंग टू मोक्ष, राइट? इट कैन बी अ वेरी उत्कृष्ट साधना, इट कैन बी अ, वो 12 साल तक चल सकती है, राइट? उसमें एटीट्यूड्स ठीक करो, राइट? घर वालों को समझाओ कि संधारा क्या होता है, क्या करना चाहिए, मरने के वक्त क्या क्या होना चाहिए। आप जवान भी हो, फिर भी मैंने अपने बच्चों से डिस्कस करती रहती हूँ कि मरने के वक्त ये होना चाहिए। इट इज ओके, मर कभी भी सकता है कोई चीज, ठीक है? ये सब चीजों की प्रेपरेशन रखो। फिर भी यू वोंट बी प्रिपेयर्ड, बट फिर भी प्रेपरेशन रखो, ठीक है? तो आज की क्लास में पिंकी जो तुमने सीखा ना, उसको आत्मा में डालो, और अनादिकाल के जो संस्कार है ना कि मरने के वक्त संधारा किया जाता है, निकालो अपने सिस्टम से। नहीं,
जब बॉडी नहीं कर सकता है ना और चारित्र नहीं पाल सकता, तब संथारा किया जाता है। ये सोचो, ये डेफिनेशन नीड्स टू चेंज। सो चंचल, तुम बताओ, सपना तुम बताओ, संथारा कब किया जाता है? संथारा कब किया जाता है? जब मतलब आपकी बॉडी आपका साथ ना दे। नहीं, बॉडी चारित्र ना पाल लास्ट पाए। मोमेंट, हाँ लास्ट मोमेंट। बॉडी बॉडी से चारित्र ना हो, बॉडी से और धर्म ध्यान नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे तो धर्म ध्यान ही करना है, बॉडी से और धर्म ध्यान नहीं कर रहा है। तो हाँ। उपासक दशांग में आनंद शावक ने क्या बोला है? तो संथारा बचक लेता हूँ। उसकी मौत नहीं आई थी, कहाँ लिखा था कि उसकी मौत के सर्कमस्टेंसेस आए? कहीं नहीं लिखा था। पर उसने फिर भी संथारा ग्रहण किया, क्योंकि बॉडी से चारित्र नहीं हो रहा है। ठीक है, मेक दोस चेंजेस इन योर सिस्टम। सो पिंकी, जो जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है ना, तुम उसको तहत्ती करके एक्सेप्ट करो और बोलो भगवान, ये जो पढ़ा रहे हो आज से मैंने अपने आत्मा में ये चेंजेस कर दिए हैं, ये ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। जब आप बोलोगे, भगवान को तहत्ती करके एक्सेप्ट करोगे, तो सम्यक दर्शन ऐसे ही स्पष्ट है। विनय तुमको करना है, मैं सिर्फ ज्ञान प्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है, मैं भी आगम में जो लिखा है मैं उसको डिकोड करके बता रही हूँ आप लोगों। आई होप आप आज की क्लास में आपने मरने के टाइम का सिचुएशन सोचो कि लास्ट टाइम जब कोई मेरे आसपास मरा था तो मेरे दिमाग में क्या क्या इमोशंस थे। क्या मैं सैड थी? क्या मैंने आदमी को आत्मा को बचाने की कोशिश की? आत्मा को मोक्ष मार्ग में डालने की कितनी कोशिश की? ठीक है, ये सब सोचो। दिस इज फूड फॉर थॉट। ठीक है, आप और मैं इसी तरह से संलेखना संथारा को सही तरीके से समझोगे और दूसरों को हेल्प करोगे संलेखना संथारा में, तो जरूर एक दिन वो भी आएगा कि जब आपके और मेरी आत्मा भी संलेखना संथारा करके मरेगी, आराधक होके मरेगी। और आराधक बना हुआ जीव उत्कृष्ट 15 भव में तो जरूर मोक्ष में जाता है, ऐसा महावीर स्वामी भगवान ने बोला है। ऐसे शुभ भावों के साथ मेरा भी मन है कि आप और मैं कभी न कभी जब भी मरे, संलेखना संथारा के साथ मरे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पहुंचामी, अरिहंते शरणम पहुंचामी, सिद्धे शरणम पहुंचामी, साहू शरणम पहुंचामी, केवली पनतो धमो शरणम पहुंचामी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू।